गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। आज की सुबह कैसी है आपकी? खुशगवार है? देखिए, अगर नहीं भी है तो कोशिश करें बनाने की, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। एक एक दिन भी बड़ा कीमती होता है और उसको बहुत अच्छे से गुजारना चाहिए। अगर आप देखें कि एक दिन में तो वैसे तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन उस 24 घंटे को हम यूटिलाइज़ कैसे करते हैं? क्या आप इसे क्वालिटी टाइम समझ के बिताते हैं, या आप समझते हैं कि हाँ भाई 24 घंटे हैं तो चलो भाई ज़िंदगी चल रही है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, कुछ लोग ज़िंदगी के साथ ऐसे खेल खेलते हैं कि हाँ भाई ज़िंदगी चल रही है, हो जाएगा, कर लेंगे, और कुछ लोग एक भी मिनट हाथ से जाने नहीं देते। वो कहते हैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, ये कोर्स भी कर लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो भी कमा लूँ। हाँ, तो हर किसी का परसेप्शन अलग होता है ज़िंदगी को लेकर, लेकिन जो बचपन है वो हम सबका तकरीबन एक जैसा होता है। हम बचपन से ही इस चीज़ के आदी होते हैं कि अगर किसी बात पर हमें अप्रिसिएशन मिल रही है, हमें तारीफ़ सुनने को मिल रही है, हमें सराहा जा रहा है, तो हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पढ़ाई में अच्छे नहीं होते और कभी हमारे टेस्ट में नंबर इत्तेफाक से अच्छे आ जाते हैं तो एकदम झटका लगता है कि हाय हाय, हम तो टफर नहीं है, हमारे अंदर भी टैलेंट है। और वो छोटी सी अप्रिसिएशन हमें हमारे लेवल को ऊपर कर देती है, यानी कि हम थोड़ा मेहनत करने लगते हैं, हम थोड़ा पढ़ने लगते हैं, क्योंकि हमें अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट का की आगाही दूसरे लोग बता बता कर करते हैं। और इसीलिए दुनिया में कामयाब वही लोग होते हैं जो यूनिक होते हैं, जो दूसरों से मुनफरिद होते हैं। चाहे लोग हो, चाहे जगहें हो, चाहे खाने की चीज़ें हो, चाहे ट्रैवलिंग की कोई चीज़ हो, कहीं जाने की जगह हो, जो ज़रा यूनिक है वो ही कामयाब है। और इसी तरह एक यूनिक जगह से मैं आपको मुतारिफ़ करा रही हूँ, उनको भी लोगों ने अप्रिशिएट कर कर के एक बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त आइलैंड क्रिएट करवाया है। आइए मैं आपको लेके चलती हूँ एक मुनफरिद चीज़ दिखाने के लिए। कोरिया का है एक आइलैंड, साउथ कोरिया का पर्पल आइलैंड जो है वो एक ख़ास चीज़ इसलिए है कि उसकी हर चीज़ पर्पल है, और जब उसके जो रहने वाले हैं वो कहीं जाते हैं तो उनको इस बात से मुतारिफ़ कराया जाता है कि ये वही हैं जो पर्पल आइलैंड से आए हैं, और वो इस बात को बहुत ही वो कहते हैं ना, प्राउड फील करते हैं कि हम साउथ कोरिया के उस आइलैंड, पर्पल आइलैंड से ताल्लुक़ रखते हैं, कि ये मतलब कि मैं भी इस पर्पल आइलैंड पे जाऊं। अच्छा, आइलैंड, ये ग्रीनरी, ये फॉरेस्ट, ये हर तरफ जो हरियाली है, कितना सूदिंग इफेक्ट देती है आपकी ज़िंदगी में। मतलब अगर आप पंजाब चले जाएं तो पंजाब में ज़्यादा ग्रीनरी है कंपैरेटिवली कराची के, तो वो वहाँ एक सूदिंग इफ़ेक्ट आता है। आप इस्लामाबाद की सड़कों में जा रहे हैं या कभी आप बालकनी में बैठ के बाहर देख रहे हैं तो आपको अच्छा लगता है कि हर तरफ ग्रीनरी है। हमारा भी जो कॉलोनी जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भी बहुत ग्रीनरी है, और वहाँ पे रहने की ख़ास वजह भी यही है कि वो हम लोगों को ग्रीनरी जो है वो सूदिंग इफ़ेक्ट देती है, रिलैक्स करती है। हमारे दिमाग में होता है कि भाई शिकार पे जाओ तो फॉरेस्ट जाओ, और फॉरेस्ट जो है वो बड़ा एक घना दौर दरख्त ही दरख्त होते हैं, जहाँ जानवर होते हैं, जहाँ बहुत ही बड़ा लैंड है और ग्रीनरी होती है। लेकिन देखिए, मतलब ग्रीनरी, ये जो हरियाली है, इसका इतना अच्छा इफ़ेक्ट है। ये बात जानी मिलान में मौजूद 2 बिल्डिंग्स वालों ने, जिन्होंने अपनी मतलब जगह को जो उनके पास जगह थी उसको बहाना नहीं बनाया कि हम कैसे फ्लैटों में रहते हैं, हम कैसे अपनी बालकनीज़ में कितने पौधे उगा लें। अरे भाई, उन्होंने तो 2 बिल्डिंग्स को पूरा एक फॉरेस्ट बना दिया है, बाकायदा उसकी निगरानी होती है। वाओ वाओ वाओ, ज़बरदस्त। देखिए ना क्या यूनिक चीज़ है। अच्छा, एक यूनिक चीज़ ऐसी है कि लाइक बहुत सारी दुनिया के ऐसे इलाके हैं जहाँ गाड़ियाँ अलाउ नहीं हैं, जहाँ या तो बोट्स चलती हैं या आप वॉक करके उस शहर में घूम सकते हैं, या आप बाइसिकल्स चला सकते हैं। बहुत सारे इलाके ऐसे, और उनकी यूनिकनेस के बारे में आप अच्छे से जानते भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़र्मट स्विट्ज़रलैंड की एक ऐसी जगह है जो कार फ्री जोन है, जहाँ बग्गीज़ चलती हैं, गाड़ियाँ नहीं चलती। फिर वेनिस अगर आप ले लें तो वेनिस के अंदर जो इटली में है वहाँ पे बोट्स चलती हैं, क्योंकि उस आइलैंड में गाड़ियों नहीं मैंने चलती हुई देखी। और भी बहुत सारी ऐसी जगह, एम्स्टर्डम में के करीब एक ऐसा छोटा सा एरिया है जहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती, वहाँ सारी बोट्स और साइकिलें चलती हैं। तो बहुत सारे ममालिक ने इस तरह के जोन्स तो बनाए हुए हैं।
लेकिन मैं हैरान रह गई ये खबर देख के, और ये यूनिकनेस जो मुझे अच्छी लगी वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि कैलिफोर्निया के एक इलाके में बाकायदा, क्या नाम है उस जगह का, कैमरॉन एयर पार्क स्टेट में, गैराजेस में गाड़ियाँ पार्क नहीं होती। ये तो एक स्टेप आगे है। इनके यहाँ गैराजेस में जहाज़, मतलब लाइक वो प्लेन में सफ़र करते हैं इधर से उधर जाने के लिए। हाय अल्लाह, ये कितना जिद्दत हमारी। मैं सोचूं मेरे बच्चों के बच्चे जो हैं उनके गैराज में प्लेन पार्क होंगे, क्योंकि इतनी जो बढ़ जाएगी ना ये ट्रैफिक वगैरह वक्त के साथ साथ, तो उसका हल यही होगा कि अब जो है वो प्लेन ख़रीदा जा रहा है जी, प्राडो के बजाय प्लेन आ रहा है और उसी में बैठ के जाया करेंगे। आइए मैं आपको एक छोटा सा नमूना दिखाती हूँ। ये है कैलिफोर्निया के स्टेट के वो जगह, वो सड़कें जहाँ गाड़ियाँ नहीं सिर्फ जहाज भी चलते हैं। पुराने ज़माने की अपनी बातें थी, नए ज़माने की अपनी बातें हैं। जैसे जैसे ज़माना बढ़ता जा रहा है, जिद्दत आती जा रही है हर चीज़ में, टेक्नोलॉजी में इजाफा, टेक्नोलॉजी गैजेट्स जो हैं आपके मॉडर्न होते जा रहे हैं, आपके कपड़े मॉडर्न होते जा रहे हैं, आपके मेकअप, हेयर स्टाइल, आपके बात करने का तरीका, आपकी पढ़ाई, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है वो ज़्यादा स्क्वीज़ और मॉडर्न होती जा रही है और ज़्यादा ईजी होती जा रही है कि कैसे इसको समझना है और कैसे समझाना है। इसी तरह जब आप अपनी शादी में पुराने हो जाते हैं, यानी कभी आप दुल्हन बने होते हैं, तो उस वक्त आपको नहीं अवेयरनेस होती, बस आप पहली दफ़ा आप दुल्हन बन रहे होते हैं, आप मेकअप कर रहे होते हैं, तो आपको जो कह दिया जाता है यहाँ से मेकअप करा लो, आप करा लेते हैं। जो जोड़ा ससुराल से आता है वो आप पहन भी लेते हैं। मगर जैसे जैसे वक्त बढ़ता है, अवेयरनेस आती है, तब कहते हैं अल्लाह काश मैं ऐसी तैयार हो जाती ना, काश मैं ऐसी हो जाती। तो मैं आज बड़े मज़े का शो आपके सामने लेकर आई हूँ। हमारी एक्सपर्ट ब्यूटिशियंस जो हैं वो अपने ही किसी जानने वाले के साथ यहाँ हमारे साथ मौजूद होंगी, और वो ये जिसको हमेशा कहती रहती हैं, यार अगर मैंने तुम्हें दुल्हन बनाया होता ना तो तुम ऐसी लगती, तुम वैसी लगती। तो वो जो ज़बानी कहती थी, मैंने कहा आओ शो पे करके दिखाओ कि पहले ही जो दुल्हन बन चुकी हैं अपनी तस्वीरों के साथ यहाँ आएंगी, जिस तरह वो बनी थी। पुराना ज़माना भी था या अगर कुछ साल पहले की भी बात थी तो वो इनके हत्थे तो नहीं चढ़ी थी ना। आइए देखते हैं कि आज के ज़माने में दुल्हन कैसे बनना चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एंजॉय करें मेरे साथ आज की सुबह का शो। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ वो दुल्हन है जो अपने मेकअप से खुश नहीं थी। हालांकि वो एक अहम दिन होता है जिस पे लड़की बहुत खुश होती है, और बहुत सारी लड़कियां खुश होके जाती हैं। वो कहती हैं कि वाओ हमें खुश कर दिया। और मैं इन एक्सपर्ट से पूछूंगी उन लड़कियों के बारे में जो इनकी सैलून से खुश होके जाती हैं। हमारे पास है आज नादिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में है? मज़े में। आपकी भी मैं लड़की से बात करूंगी अभी, लेकिन फिर मैं इंट्रोड्यूस करा दूं। अंबर कैसी हैं आप? ठीक है, सेट पे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, बस आज जरा हवड़ घवड़। अंबर को घसीट घसीट के मैं मेकअप में ले आती हूँ, फिर वो भाग भाग के अमेरिका भाग जाती है, फिर मैं घसीट। नहीं, अब मैं वेरी मच यहाँ हूँ और थोड़ा सा लेजी हो गई हूँ, जो कि अब इट्स टाइम फॉर मी टू बी एक्टिव। हाँ। और खैर आपके शो में आने पता है वो एक एफिलिएशन है मॉर्निंग शो से, तो वो एक मज़ा ही और है। हाँ, हालांकि। और हमारे साथ नाज़िया मलिक, द टीनेजर गर्ल। थैंक यू फॉर द लवली कमेंट। भाई आप जब आती है मैं आपको देख देख के और खुश होती हूँ, इंस्पायर होती हूँ कि आप जाके निदा तुमने ये खाना है। हाँ, ये सही खाना बात है। अच्छा बगैर ऑयल के खाना और कुछ भी। लेकिन आप माशाल्लाह फिट हो गई। थैंक यू सो मच। गर्ल बन गई, बिल्कुल बनने की कोशिश, स्वीट सिक्स गर्ल बनने की कोशिश। और वाकई में जो गर्ल है बीनिश परवेज हमारे साथ है, क्योंकि ये हम सब जो है, तो आप तो गर्ल है ना, मतलब हम मैरिड की लिस्ट में आ गए तो हम औरत की तरफ चले गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। You should be young at heart। हाँ, एग्जैक्ट। वो तो खैर अब जवानी तो अभी आई है बस। तो बस जवानी जिस वक्त आप फील करते हैं ना उस वक्त आप जवान होते हैं। एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट हमारे लिए है। देखो हम औरतें नहीं, हम लड़की हैं। तो तुम भी लड़की हो, दैट्स इट। तुम तो ज्यादा लड़की हो, छोटी। कहने का मकसद लड़कपन है तुम्हारा। तो जी यहाँ बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। नादिया के पास कौन है? नादिया इंट्रोड्यूस कराइए प्लीज। आपके पास जैसे दुल्हन बैठी हुई है, वो तो पहले भी दुल्हन बनी हुई है। हाँ, तो असल में सॉरी मैं नाम भूल गई हूँ। हाँ, ज़रमीना जो है वो मेरी स्टाफ में से एक लड़की की कज़न है। अच्छा, माइक कहाँ है ज़रमीना तुम्हारा? नहीं, माइक नहीं दिया ना। ये लो। हाँ,
तो ये इनकी शादी जो है वो हैदराबाद में हुई थी। अच्छा। तो इस वजह से उनको मेरे से तैयार होने का बहुत शौक था। हाँ। तो अब उनको मौका मिल गया तो फिर मैंने कहा कि भाई ठीक है, अब ये हैदराबाद में शादी होके अब ये कराची आ गई है। हाँ। तो फिर जब मुझे पता लगा कि इसको इतना शौक था मुझसे तैयार होने का, तो मैंने कहा इससे बेहतर मौका नहीं है। हाँ हाँ। तो आपने कहा कि चलो भाई आओ अपनी शादी की तस्वीर लेकर आओ और देखो। मैं फ़र्क अब साफ जाहिर होगा कि वहाँ ये तैयार हुई किसी और सैलून से तैयार हुई, और कोई बात नहीं, ये तस्वीर तुम्हारी तब की है, लेकिन तुम अपने घर पे जो फ्रेम करके लगाओगी तस्वीर, और आज अली से हम खिंचवाएंगे नादिया हुसैन के मेकअप के साथ। ठीक है ना, आइए देखते हैं तुम्हारे साथ हुआ क्या क्या था, मतलब क्या गड़बड़ें हुई थी इस मेकअप में, तुम खुश थी या क्या क्या मसला हुआ था? गड़बड़ी नहीं थी, बस फ्रेंड जो हेयर स्टाइल था ना, मतलब वो अच्छा नहीं बना था। अच्छा। और रियल में जो मेरा सारा मतलब जो मेकअप बेस वो सब फट रहा था। अच्छा, तो बस हो गई थी। मतलब तुम कही खुशी और नहीं तो थी। कोई मसला नहीं हुआ था, बस बेस फट गई थी, बस हेयर स्टाइल और तो कोई मसला नहीं हुआ था? नहीं, नहीं। हाँ बस यही प्रॉब्लम थी। हाँ। जिसकी वजह से खुशी नहीं थी, बस नादिया हुसैन से था कि मैं तैयार हूँ, दिल की हाय ख्वाहिश हाय। आज पूरी होने कितने अर्से पहले हुई थी ये वाली तुम्हारी तस्वीर? कब? 2 साल पहले। 2 साल पहले दुल्हन जी। बनी थी। चलो अभी भी छोटी सी हो, कोई देर नहीं हुई। हाँ जी, बीनेश के पास रीमा है। रीमा है। रीमा कौन है बीनेश? रीमा was somebody who knew my client. When अच्छा। she got married तो ये साथ आई थी उनके। आहा। और उन्होंने जब मेकअप देखा तो मुझे वहीं कह दिया, उन्होंने कहा पता नहीं क्यों मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि मुझे आपका किसी ने क्यों नहीं बताया, बिकॉज मैं वैसे ही बहुत कम ब्राइडल करती हूँ। हाँ। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं, अब जो हो गया, मैंने कहा अब दूसरी कर लेना, फिर बुला लेना। उसके लिए दूसरी करने की जरूरत नहीं है, हमने एक हल बता दिया है कि आप अपना फोटो शूट दोबारा करवा सकते हैं। हाँ, और पुराना वाला हटा दें, पुराना वाला गायब कर दें जैसे जिंदगी कभी से। था ही नहीं। फोटोशूट तो इंसान कभी भी करा सकता है। कभी भी करा हमारे सकते हैं। ऑडियंस में सुन रहे हैं। अब तो आप पहली एनिवर्सरी पे करा लें, क्यों नहीं? और क्या अपनी पसंद के कपड़ों के साथ। मैं तो हर वक्त दिल करता है ब्राइड बन के बार बार जाना फोटो। मैं कराऊंगी 25-30 सालगिरह पे। नहीं कराना चाहिए, 25 सालगिरह। मजा आता है। कोई झुर्री वुर्री ऑपरेशन कराते हैं। आई हैव नो इशू जिस भी एज में करा। अभी वो नौबत नहीं आई। हाँ, नहीं, 25 साल बाद तो आ जाएगी भी 18 साल। चलो हुए अभी हैं। 25 साल अभी 7 साल है। अभी एंजॉय करो। अच्छा तो बीनेश, हाँ। ये जो हम पुरानी अगर तस्वीर दिखाएं तो कि तुम्हें तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती हुई। हाँ, बहुत जरा ज्यादती सुने तो सही, क्या ज्यादती हुई तुम्हें? क्या क्या बुरा लग रहा है? मतलब सही तो है, क्या है तुम्हें बताओ। कहाँ से सही है देखिए। ये कहाँ से सही है देखिए। फेस पूरा ग्रे हो चुका था अरे बाप रे। और बाल उन्होंने बनाए नहीं थे, दुपट्टा अटका दिया था और हाँ। साथ में गजरे देखे। अल्लाह 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 अल्लाह। और वो लाल लिपस्टिक की कहाँ से, मतलब लाइक इन्होंने क्या किया है? और ये फैल गया था, ये रेड नहीं था, ये ऑरेंज टाइप का था कुछ। हाँ, सही कह रही है, ऑरेंज है। अरे बेचारी। मुझे वहीं पे लग गया था लेकिन टाइम नहीं। और वो तो बिल्कुल 2 रुपए वाली ग्लिटर तो चेक करें आप, वही मैं मतलब बिल्कुल। बिकॉज वो जो आईज के लिए ग्लिटर्स आती हैं वो अलग से क्यों आती हैं? हाँ। आप ऐसे नहीं डिफरेंट हर किस्म की ग्लिटर। नहीं वो ग्लू से चिपकाने के हाय अल्लाह, कौन सी ग्लू थी वो? बच्चों वाली आई ग्लिटर डोंट तो नो, नहीं थी। वो टेबल पे कुछ UHU ग्लू तो नहीं थी? नहीं वैसा नहीं था। कुछ ऐसा था कि वो ग्लिटर चिपक जाए, जिस तरीके से वो शिमर आ जाए, वो एक बेटा ये अजीब- बताओ, ससुराल वालों ने मेकअप बुक किया था या मैं से किसी ने शरारत की थी? ये मैं कैसे शरारत हुई थी। मैं के बारे में मैं छोड़ना नहीं, लेकिन तुम इस तस्वीर को जो है ना वो रद्दी कूड़े वाले को दे देना, उसके बाद आज फोटो सेशन आज कराओ तो full अपना जी, जी, प्रॉपर। जरूर। और जो मियाँ के साथ पिक्चर्स हैं वो तो मजबूरी है। अब मियाँ का तो दूसरा शो होगा, फिर उसका भी करवा लेंगे मेरे को। अपने तो नेक्स्ट शो जो ना हस्बैंड वाला होना चाहिए ना, वो कह रही है। मेकओवर होना चाहिए ना। ये ले चलें। चलें बेबी ने इसको ले मैं तो कर दूंगी। मैं इससे माइक ले लूँ, वरना ही कहेगी फिर मैं आगे मेरे बच्चों की बर्थडे होगी उनका भी फोटो सेशन। हाँ भाई जी, अंबर के पास कौन है? मेरे पास राफिया है। हाँ। और ये मेरी जो बेटी है उसके दोस्त की बहन है। अच्छा। तो इसका जो है ना, पहले मैं 4 साल काफ़ी प्लम्प थी, हैवी। अच्छा। तो मैं यही था, मैंने कहा यार राफिया, क्या कहते यार तुम्हारा वजन बहुत बढ़ा हुआ है, मुझे हाँ। कपड़े नहीं मिलेंगे, ये कह लेंगे ये भाई आपने मुझे देखा नहीं है। अभी हाँ। मैंने काफ़ी रिड्यूस किया है मेरी। फिर मैंने एंड टाइम पे ना, मुझे यही था कि मैं कोई और अरेंज करूं। फिर इसने कहा नहीं अंबर, मैंने बहुत इसकी माशाल्लाह जो बेटी है और 4 साल शादी को हो गए, शादी के बाद रिड्यूस किया है इसने। माशाल्लाह। अच्छा पहले शादी हुई थी तो जरा बरी बरी सी थी। अच्छा तस्वीर में लग भी रही हो, अच्छा मुझे अच्छी तो लग रही हो, मगर मुझे फुल्ला लगा दिया। और वो पुराने ज़माने, कितने पहले शादी हुई? 4 साल पहले हुई है, मगर ये मेकअप तो माशाल्लाह मेरी शादी के ज़माने से भी पहले का लग रहा है।
जी, 18 साल पहले का मैं लगा। सेटिस्फाई नहीं थी हेयर स्टाइल से, और जो उन्होंने आईज मेकअप किया उससे भी मैं सेटिस्फाई नहीं थी। हाँ, ये मैं झूमर नीचे आ गया था, बिंदिया भी बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, ब्लेंडिंग ही नहीं की हुई है। ब्लेंडिंग भी नहीं है, और मैं शिमर चाहती थी, उन्होंने शिमर नहीं किया। मुझे हाँ। बहुत पसंद है शिमरी आईज हो मेरी, तो शिमरी तो है तो इससे लाइट है, ज़्यादा- लाइट अच्छा, लाइट है ना, heavy। वैसी नहीं जैसे अंबर करती, मुझे अंबर का बहुत पसंद है। ओए 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 ब्लिंग ब्लिंग। है ना, ब्लिंग ब्लिंग। अब बेसिकली अगर इसमें देखो ना, लैशेस भी इसकी बिल्कुल जो घनी वाली नहीं होती हाँ। है, नीचे करो बहुत और आर्टिफिशियल। मैं समझती हूँ हेयर स्टाइल बहुत डिफरेंस और ये 4 साल पहले तो बड़ा मॉडर्न, बड़ा डिफरेंट मेकअप हो रहा था। हम तो 12 साल से शो करें, तो हम 4 साल पहले बड़ा मॉडर्न मेकअप भी तुम लोगों ने ही करके दिखाया है। इट्स नॉट कॉन्सेप्ट के बहुत ज़्यादा मेकअप हो। आई थिंक लाइट मेकअप भी दुल्हन पे अच्छा लगता है, लेकिन हर चीज़ हमेशा की तरह कॉम्प्लीमेंट करती है। हाँ। फीचर्स को एनहांस करना है, आई लैश, हेयर स्टाइल, ग्लिटर, कॉर्नर्स, आया ये इसके चेहरे पे ये इतना ग्लैमरस मेकअप फॉलो कैरी कर सकती है नहीं करती, फीचर्स को भी देखकर मेकअप होता है बेसिकली। अच्छा तो ठीक है, चलो भाई देखते हैं तुम्हें नया फोटोशूट मुबारक हो। हम आज सिर्फ तुम लोगों का मेकअप तुम्हारे पास माइक है। ये तो क्या, ये तुम्हारी शादी कब हो गई थी भाई? ये कौन है ये छोटी सी बच्ची 18 साल से भी कम उठा के? इसकी साल पहले ही शादी हुई थी, और ये मेरी क्लाइंट है, उसकी कज़न है। तुम कितने साल की हो? शनाख्ती कार्ड दिखाओ। मैं 21 साल की हूँ। नहीं यार, हाँ, छोटी लगती है यार, मैं खुद इतनी बुद्धू लग रही हूँ। मैं तो समझी को 16 साल की लड़की को ले आई, मैंने कहा मुझ पे केस ही ना हो जाए। 16 साल की लड़की को दुल्हन बना रही हो। इसीलिए तुमने कंफर्म कर लिया कि इससे हाँ, कोई पहले से allegation पूछ लो आ भाई, जाए। 21 साल की। हाँ, 21 साल तो की है। तुम्हें क्या बुराई लग रही है अपने मेकअप में? क्या गड़बड़ है? मेरी इन्होंने आइज़ बहुत बड़ी कर दी थी, और मेकअप जो था ब्लैक कर दिया था, मुझे गोल्डन चाहिए था, और लिपस्टिक भी रेड आंखों का चाहिए मेकअप, थी। तुम्हारा जो आई मेकअप था वो ब्लैक कर दिया, तुम्हें गोल्डन चाहिए था। जी। और आंखें तुम ये शिकायत करी हो आंखें बड़ी बना दी। जी। अल्लाह, बड़ी आंखें तो अच्छी लगती हैं। वो शायद वो ब्लैक को कहना चाह रही होगी कि काली काली हाँ। कर दी हैं, और बाकी और लिपस्टिक जो है इन्होंने चेंज कर दी, तो मुझे रेड कलर पसंद है, तो वो लगाना था। तो ये रेडी तो लग रही है मुझे। नहीं, ऑरेंज चाहिए। ऑरेंज है। ओहो। जी। चलो अब देखो, तुम अपनी मर्जी का सोचोगी या तुम नाजिया की मर्जी पे चलोगी? अभी तो मैं नाजिया मलिक की मर्जी से चलोगी चलूंगी। ना। जी। अभी तो तुम्हें नहीं, वो अगर उसका दिल चाहे वो काली आंखें कर दे, फिर क्या कर लोगी? देखो, काली आंखें करना भी एक आर्ट है। अब अगर नाजिया मलिक करेगी तो अपने तरीके से काली आंखें करेगी ना। नहीं, मुझे इनका मेकअप बहुत पसंद है। हाँ जी। तो चले आज देखते हैं कि ये जो दुल्हन बन चुकी हैं, और ये जो इनका एक अहम दिन है, ये इनका दिल, इनका ख्वाब चकनाचूर हो चुका है, हम उसको दोबारा से तो नहीं, हम ज़ाहिर दोबारा तो शादी नहीं हो सकती, दोबारा दुल्हन बना के इनका फ़ोटो सेशन करा सकते हैं, ताकि इनकी हिस्ट्री में जब ये तस्वीरें अपने बच्चों को दिखाएं तो ज़रा कुछ शर्मिंदा ना हो। ठीक है जी, तो मेकअप की शुरुआत हो गई है, बेस वगैरह भी हम पूछते रहेंगे। इतना पुराने ज़माने में इनकी शादी नहीं हुई, मैक्सिमम 4 साल पहले पुरानी दुल्हनें हैं। एक साल पुरानी है और एक 2 साल पुरानी है, 2-4 साल पुरानी दुल्हन है। क्या 4 साल में कोई फ़र्क आया है मेकअप में? क्या चेंजेस आए हैं नादिया, एज ट्रेंड्स और ये सब? क्या लगता है तुम्हें? इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया है वैसे, हाँ। ऑनेस्टली यू नो, जब से मैं मेकअप कर रही हूँ, ग्लिटर है और यू नो लाइनर वाली आंखें, लैशेस, आई वुड से लैशेस में चेंज आया है, यू नो, क्योंकि अब जो पहले जो लैशेस थी वो थोड़ी सी लंबी लेंथ की होती थी, अब हाँ। जो लैशेस हैं वो शॉर्ट एंड हैवी हैं। हाँ, सो लैशेस में थोड़ा सा थोड़ा चेंज आया नेचुरल है। मतलब लुक आया है कि पहले क्या होता था, थोड़ा आर्टिफिशियल दुल्हनों को लुक दे रहे थे, लंबी लंबी लैशेस लगा के। हाँ, लेकिन अब जो है वो जो बड़ा natural। लैशेस हैं वो उससे अभी भी वैसे हैवी लुक ही आता है। लेकिन आर्टिफिशियल नहीं आता, हैवी आता है, heavy बड़ा आता है। तरीकेकार से। हाँ, हाँ, तुमने भी, क्योंकि- मैंने देखा, तुमने भी बड़ी हैवी लैशेस लगाई हैं हाँ। अपनी दुल्हनों को, लेकिन वो अजीब प्लास्टिक नुमा नुक प्लास्टिक नहीं देख, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो ये थोड़ा सा चेंज आया है, बट अदरवाइज यू नो, मतलब यार ओवरऑल हर चीज मैटर करती अच्छा, है। बेस के हवाले से बताओ। अब जैसे तुम इनकी जो तो इसकी बेस हुई हुई है, जो तस्वीर में देख के बताओ वो क्या हुई हुई है, और तुम अभी कौन सी तस्वीर बेस वैसे बहुत ब्लरी है, लेकिन अब क्योंकि इसमें तो खैर नज़र नहीं आ रहा कि फटी हुई है बेस या कोई ऐसी चीज़ नहीं फील हो रही है, लेकिन मैं जो हूँ वो इनको जो बेस करूँगी, क्योंकि उन्होंने कंप्लेन की है कि फट रही थी बेस, तो मेरी इनफैक्ट निदा यू नो हमेशा से यही होता है, तुम्हारी शो पे जो है ना वो एक नई चीज़ अनाउंस होती है। अच्छा, कोई नई बेस लाई हो तुम? हाँ, मैं ये क्या आई है? अभी जो है ये मेरी सारी की सारी अभी न्यू रेंज, ये पूरी न्यू रेंज जो है वो आ रही है
which is basically matte foundation. अच्छा, मतलब गर्मियों के लिए स्पेशल। हाँ, गर्मियों के लिए ख़ास तौर पे जो है ये मैट फाउंडेशन मैं ला रही हूँ। और तो ये मैट फाउंडेशन जो है ये आपको इतना ज़्यादा पाउडर करने की ज़रूरत नहीं होगी और गर्मियों में ये बिल्कुल अच्छी सेट रहेगी। तो ये मैं इनको करूँगी फाउंडेशन, बिकॉज ऑफ कोर्स अभी तो मौसम शुरू हो चुका है गर्मियों का, तो ये इनको मैं फाउंडेशन करूँगी और कोशिश करूँगी कि बहुत हैवी केकी फाउंडेशन ना हो। वन टाइम पाउडर करूँगी और ताकि ये कि अच्छी तरीके से जो है वो ब्लेंड हो जाए। अच्छा देखो, चलो तुम इनको तो कर रही हो मैट फाउंडेशन, तुमने खुद जो अपने फेस पे लगाया हुआ है वो एक ग्लो। हाँ, लेकिन जो ग्लो है वो मैंने मैट फाउंडेशन के ऊपर आप ग्लो ला सकते हैं। अच्छा। और जो मैं ग्लो लाऊंगी वो मैं लाऊंगी अपने शिमर जो सेटिंग स्प्रे है। अच्छा। शिमर सेटिंग स्प्रे से ये पूरे फेस अभी तुमने भी यही किया हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज यू नो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका डूई फाउंडेशन, आपका थोड़ा सा हल्का सा फाउंडेशन, डूई का मतलब होता है कि जी फाउंडेशन आपका हल्का सा जैसे कि वेट है, यू नो लाइक बहुत सही तरीके से सेट नहीं है। लेकिन आप तुम ये करोगी कि मैट अपना फाउंडेशन लगा के उसके ऊपर तुम ये शिमर दोगी ताकि उसके अंदर स्प्रे, सॉरी हाँ शिमर स्प्रे, बिल्कुल ये दिखाओ जरा करके कैसे। सेटिंग कैसे? स्प्रे है ये, हाँ, सेटिंग स्प्रे है। यू नो ये अगर मैं हाथ पे करूंगी वैसे तो खैर इतना फील नहीं होगा, लेकिन ये है कि ये सेटिंग स्प्रे है और इसके बाद जो है ना ये सूख जाएगा। ये कब करते हैं? आई मेकअप वगैरह सब करने के बाद? हाँ, एंड में तो ये जो है ना फेस पे एक बड़ा अच्छा ग्लो देगा। ओके, ये बहुत अच्छा आइडिया। हाँ ठीक है। हाँ बीनश, तुम क्या कह रही हो कि पहले की इनकी बेस क्या है, क्या प्रॉब्लम हुई थी जो ग्रे हो गई थी बेस, और अब तुम क्या बेस कर रही हो बीनश? अच्छा, मुझे लगता है कि ग्रे इसलिए हुई होगी कि 100% करेक्टर नहीं लगाया। हालांकि इनकी स्किन पे तो इतनी जरूरत थी। है हाँ है, ये पूरा हिस्सा जो है ना इनका अनइवन है इनकी नहीं, skin। आई टेल यू हाँ। ये देखें, आप करीब से आएं, हाँ। आप करीब से देखें, इनकी जो हेयर ग्रोथ है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह अच्छा। से ये ग्रे हो रहा है इनकी स्किन। समटाइम्स आपके पास डीकलरेशन का स्किन का प्रॉब्लम नहीं होता है, हाँ। मगर आपके हेयर फॉलिकल्स जो हैं, जो बाल आपके निकल रहे होते हैं, वो करीब से कभी थ्रेड ना हुए हुए हों या वैक्स ना हुए हुए हों या प्रॉपरली शेव ना हुए हुए हों, तो वो एक ग्रे इम्पैक्ट देते हैं। एंड आई एम 100% श्योर इनके साथ इस तस्वीर में यही हुआ है कि जो भी उनका मेकअप कर रहा था, उन्होंने जब उनकी स्किन देखी तो वो काफ़ी इवन थी, लेकिन जो डिस्कलरेशन है, बालों का जो बढ़ने का वो होता है लाइक आप देखें ना कुछ जगहों पे इनकी काफ़ी डार्क ग्रोथ जी है, जी 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 वो रह गई है। तो अब तो वो यहाँ अच्छा, पे भी वैक्स थी। करनी चाहिए थी इनको या ब्लीच करना चाहिए? इनको तो लुकिंग एट हर मैं समझती हूँ फेस शेव करना चाहिए। फेस शेव? हाँ, वो कैसे होता है, मतलब क्या मतलब? वो रेजर? फेस के रेजर्स अलग आते हैं। अच्छा, वो इस तरह के लिए और वो लेडीज के लिए अलग होते हैं, वो मर्दों वाले नहीं रेजर वो इस्तेमाल बिल्कुल भी करते। नहीं होते, वो बहुत बारीक होते हैं और वो फेस के हिसाब से डिज़ाइन किए गए होते हैं, ताकि आप देखें ना कि ये इतना फेशियल हेयर इनका काला बाहर है, जो कि ना ब्लीच हुआ हुआ है ना वैक्स हुआ हुआ है। तो अब यहाँ पे जो है वो मुझे, वहाँ देखो उधर हाँ, आप नादिया की करीब से तरफ। अगर देखें ये, अब आप कैमरा क्लोज करें क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक चीज से नजर आएंगे, ऐसे इवन लाइट हुई आई डोंट थिंक सो कि आप लोग देख सकेंगे, हम देख पा रहे हैं। आप देख रही हैं ये हल्का सा इनका ये एरिया ग्रे, इसी तरह इनके अपर लिप्स पे भी था। तो वो अच्छा। जब ऑब्वियसली उन्होंने करेक्टर नहीं लगाया होगा लुकिंग एट द स्किन कि भाई स्किन तो स्मूथ है, हाँ, तो वो बालों का जो रिफ्लेक्शन दे रहा था, जिसकी वजह से ये काफी हद तक ये तो अब इनका आपने ग्रे लग रहा होगा। उस चीज को बैलेंस करने के लिए आपने ऑरेंज बेस दी है। हाँ, जैसे आप नॉर्मली स्किन डिस्कलरेशन की वजह से करेक्टर्स लगाते हैं, उसी तरह आप इस तरह के मसलों में भी लगा सकते हैं। अच्छा। बेहतर ये होता है कि आप उसको शेव कर दें, सही है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली आई तो डोंट शेव करने से बाल और मोटा नहीं आएगा वापस? नहीं, जो रेजर्स फेस के लिए बने होते हैं वो बहुत फाइन हेयर के लिए बने होते हैं, तो वो इतना effect उनकी नहीं। ब्लेड्स बहुत सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी तुम ये ऑरेंज बेस करके फिर ऊपर कौन सी बेस करोगी, कौन सी वाली? लिक्विड करोगी या कौन सी? इनको मैं एक्चुअली समटाइम्स मैं क्या करती हूँ, मैं एक ब्रांड नहीं लगाती, मैं मिक्स करती हूँ। अभी क्या मिक्स कर रही हो? हाँ, चूँकि अब समझ आ गए हैं तो सिर्फ नास या सिर्फ अरमानी ये कभी कभी टिकता नहीं है, क्योंकि हॉल्स में अक्सर यू नो गर्मी होती स्टेज है के यार, पास हाँ। कभी एसी होता है, कभी नहीं होता है, कभी काम कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है। तो ये जो बहुत ज़्यादा इस तरह के जो ब्रांड्स होते हैं जिनकी पिगमेंट्स और मैट वो नहीं होती है, हाँ। तो हुदा इज़ वेरी मैट एंड ऑब्वियसली इसकी स्टे भी थोड़ी सी लॉन्गर है, पिगमेंट भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। तुम हुदा तो और मैं हुदा और नार्स को मिक्स कर रही हूँ। मिक्स
ठीक है, बिकॉज हुदा थोड़ी सी ड्राइनेस देती है, तो नार्स जो है वो काफ़ी ल्यूमिनस सा है, डूई सा है। वो जब मिक्स होके एक कॉम्बिनेशन बनेगा तो एक बहुत ही मज़े का स्मूथ, ग्लोई और पिगमेंटेड कवरेज के साथ बेस बनेगा। ठीक है। अंबर, अंबर क्या कर रही है? अंबर पहले बेस क्या थी और अब कौन सी बेस दे रही है अंबर? बेस मैंने इसको मिक्स करके दी है, थोड़ा सा बिल्कुल ब्राइटर नहीं, जिसके स्किन टोन है। अच्छा। और फिर अब जो तुम्हें पिछली इसकी शादी की तस्वीर में क्या गड़बड़ लग रही है? क्या मुझे येलो येलो ज्यादा लग रही है? बेस देखो तस्वीर में इतना पता नहीं चल रहा, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जैसे ये आईज का है, मुझे लैश बॉदर कर रही थी, मुझे हेयर स्टाइल बॉदर कर रहा था। नहीं, अभी तो हम बेस पे ही बात कर रहे हैं। बेस में ना, बेस इसमें इस वक्त थोड़ी सी डल, क्योंकि रेड पे मैं समझती हूँ ब्राइटर लुक होना, ब्राइटर। वही मैं कह रही हूँ, मुझे जो इम्पैक्ट आ रहा है तस्वीर का, बहुत येलो कर दिया। येलो कुछ लोग बहुत येलो बेस लगा देते हैं, क्योंकि ब्राइटर थोड़ा सा, क्योंकि रेड के अंदर वैसे भी जो स्किन है ना, कॉम्प्लेक्शन और उभर के आएगा। तो तुम थोड़ा ब्राइट कॉम्प्लेक्शन मैं ब्राइट बेस दे, हाँ ब्राइट करूँ। कौन सा बेस यूज कर रही हूँ? मैं मुसरत मिसबा का लाई, अच्छा इकट्ठा कैरी करना, मगर मैं वैसे सब करती हूँ, हुदा भी है। और लेकिन अभी तुम यहाँ मुसरत मिसबा गर्मी के लिए सही रहेगी, बिल्कुल सही रहता है। गर्मी हो या सर्दी, आप गर्मी में भी हम हल्का सा कि हर स्किन अलग होती है। बहुत सी लड़कियां जो हैं वो कभी ट्रीटमेंट लेती हैं एक्नी, तो उसमें भी उनकी बहुत ड्राइनेस हो जाती है। तो आपको स्टडी करना होता है कि पहले आपने फेशियल दिया, फिर उनको मॉइस्चराइजर लगा कर फिर आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ नाजिया ने बड़ा मजे की वो बनाई हुई। तुम क्या इंडियाना वो बना रही हूँ? नहीं, मैं तो आगे पहुँच गई काफी। बेसिकली क्या है ये? मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ब्राइड्स है ना उनको स्कल्प्ट करूँ, क्योंकि अच्छा स्कल्प्टिंग है ये? हाँ, ये स्कल्प्टिंग है, फेस शेपिंग है, और मैं हाईलाइटनिंग अलहदा से देती हूँ। जिस तरह इसको आप हाईलाइटनिंग कहते हैं, जो ये कर रही है, जहाँ जहाँ मुझे उभारना है फीचर्स को, उसको हाईलाइट करते हैं। और जो जो चीज़ मुझे जो है दबानी है, जिस तरह यहाँ पर मैंने जो है बेस से ही इसको जो है आप दबाते हैं, जहाँ जैसा कॉन्टोर्ड होता है। कॉन्टोरिंग जो है वो डार्क कलर से की, और हाईलाइटिंग जो है वो मैंने लाइट कलर से दी है। तुमने बेस कौन सी इस्तेमाल? बेस मैंने मैक यूज़ किया है, क्योंकि इनकी बहुत नीट स्किन है, बहुत साफ है, सो डोंट नीड एनी हैवियर बेस, तो मैंने मैक यूज़ किया। मैक स्टूडियो फिक्स जो है वो अच्छा, मुझे मैं ये देख रही हूँ तुमने जो पहले फेस पे जो पहली चीज लगाई वो कॉन्टूर थी। हाँ, पहले सबसे पहले बेस लगाया, जो मैंने कौन सा बेस लगाया? मैक का यूज़ किया, NC35 यूज़ किया। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने मतलब वो प्राइमर जो लगाना था लगा दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने स्कल्प्ट किया विद सफोरा का, ये आता है सफोरा का ले लें, मैं टू फेस का भी यूज़ करती हूँ, टार्ट का भी यूज़ करती हूँ, डिपेंड करता है। और उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर जो है ना टार्ट का ही वो लगाया कंसीलर, जिससे मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। तुमने है टार्ट का कंसीलर? ये टार्ट का कंसीलर है, जहाँ पर मुझे हाईलाइटनिंग की ज़रूरत है, मैंने इसको हाईलाइट किया है। और ये इसको पूरा स्कल्प्टिंग कहते हैं, तो ये स्कल्प्ट होगा। यहाँ तक कि हम कई ऐसी ब्राइड्स होती हैं जो अपनी आईब्राउज नहीं बनाती हैं, तो मैं उनको भी स्कल्प्ट करती हूँ, पूरा उनको जो है शेप देकर प्रॉपर मैं कहती हूँ ये लो तुम लोग की आईब्राउज बन गई। आप नहीं, तुम इनको देख लें और इनके फेस का शेप प्रॉपर बना हुआ होगा जब हम ब्रेक के बाद वापस एग्जैक्टली। मुझे इनकी ये जगह बहुत हैवी लग रही थी, हालांकि और बहुत अच्छी कॉन्टूर, बहुत अच्छी कॉन्टूर। जब भाई पूरा बेस बन जाएगा ना तो और अच्छा, बहुत अच्छा लगेगा। जो एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। आज वो दुल्हने जो खुश नहीं थे अपने उस दिन के मेकअप से, आज उनकी दोबारा हमारे शो पे रीशूट होगी और उनकी तस्वीरें उनके एल्बम में पिछली वाली तस्वीरों को निकाल के लगा दी जाएंगी इन एक्सपर्ट्स के मेकअप के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम उन दुल्हनों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं जो बेचारी अपने दिन एक्चुअल दिन पे खुश नहीं थी। बाकी खुशी का मुझे नहीं पता कि वो जो कहते हैं पिको साइकिल सही निकली कि नहीं, वो होता ना कि मियाँ घूंघट उठाता है, कहते कि हाँ जी फॉक्सी निकली या मर्सिडीज़ निकली। तो हम अपने मतलब लाइक मैं आपके हस्बैंड्स के लिए कह रही हूँ कि आप लोगों को पिको साइकिल मिली या मर्सिडीज़ मिली, वो मैं आपसे बाद में पूछूंगी। लेकिन ये वाला जो खुशी है, ये हम इसको हम केटर कर सकते हैं कि आपकी तस्वीरें हम दोबारा से रिक्रिएट कर अपने ब्यूटिशियंस के साथ, मेकअप एक्सपर्ट्स के साथ दोबारा से आप दुल्हन बनेंगी और आपका फ़ोटो सेशन होगा प्यारे प्यार बन के। जी नादिया की साथ जो हैं ज़रमीना बेस आपकी प्रॉपर हो चुकी है, ज्वेलरी का जो माथा पट्टी है वो भी लगा चुकी है नादिया, और बाल आपके बड़े ही मज़े की बनाए हैं इन्होंने।
बाल कैसे बनाए नादिया, ये वाले बाल किस तरह बने हैं? ये अभी तो हमने इनकी यहाँ पे हाइट दे के और उसके बाद अभी तो खैर पीछे से अभी बाल नहीं, टॉन्ग तुमने हुए। बैक कॉमिंग की है, ये किस तरह हाँ, कैसे ये की है? बैक कोमिंग करके इसको ट्विस्ट करके और फिर ये कि जरा स्प्रे ज्यादा करके ताकि कि थोड़ा सा बड़ा नीट है और बड़ा अच्छा सा है। टेक्सचर जो है वो आ जाए। और उनको मुझे थोड़ी सी हाइट देनी थी बिकॉज यू नो इनके फेस के लिहाज से जरा थोड़ा लंबा लंबा लगेगा चेहरा। हाँ, हल्का सा। हाँ। और अभी खैर बेस हो रहा है कंप्लीट, ये मैंने कॉन्टोर की लाइंस करके छोड़ दी नहीं, हाँ। बट ये बेस अभी हो रहा है कंप्लीट। अच्छा, हाँ। ठीक है, ओके। मैं आ रही हूँ बीनिश के पास। बीनिश, तुम मुझे क्या बता रही थी ब्रेक के दौरान? तुम हाँ, कही थी कि मैं इनकी आईब्रो के साथ कुछ करने वाली आप हूँ। देख रही हैं इनकी तस्वीर में कितनी पतली बारीक बारीक और अजीब राउंड सी मेरी shape थी में। ऐसे 18 साल पहले 4 साल पहले तक ऐसी आईब्रोज का फैशन नहीं था। तो बेसिकली आप देखें अगर अभी भी डिफरेंस कोई कैमरा क्लोज जी जी है? बिल्कुल, ठीक हाँ, है। कैमरा। अच्छा, आप देखें ये अभी भी इनकी इतनी मोटी नहीं है, ठीक मगर है। ये मैंने फिल किया हुआ है। अच्छा, आप आपने दोनों में fill आपको किए। डिफरेंस फील हो रहा है? हाँ, हो रहा है। अब मैं क्या करूंगी, कौन सी कि वाली फिल की है मुझे ये बताओ। फिल ये वाली फिल की है और और वो ये वाली बगैर छोड़ी फिल भी है। अभी भी पतली ही है लेकिन हाँ, इनकी लेकिन बहुत। फिर भी मैंने काफ़ी हद तक इसको थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से बढ़ाया है। ठीक है। अच्छा, नीचे से इसलिए नहीं बढ़ाया कि हमेशा जब आप आईब्रो मोटी कर रहे हैं आर्टिफिशियली, तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपका आई गैप छोटा है तो ट्राई कि आप ऊपर की तरफ ड्रॉ करें। मतलब अपनी जो ड्राइंग है, आप देखें करीब से आएँ, मैंने नीचे से नहीं इनके शेप को बढ़ाया है, ऊपर से बढ़ाया है। बिकॉज अच्छा, आँख का गैप ही इतना छोटा है कि अगर मैंने नीचे से आईब्रो को मोटा किया तो मेरे पास आई मेकअप के लिए जगह नहीं बचेगी। ओके। तो ओके। इसलिए आपको आईब्रो जो है वो ऊपर से बढ़ाना आप है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा ये कि ये इट्स टू लॉन्ग हाँ। इन द पिक्चर ऑल्सो और राइट नाउ ऑल्सो इट्स टू लॉन्ग। समटाइम्स क्या होता है कि लोगों को समझ नहीं आती, आधी प्रॉब्लम उनका आईब्रो होता है, कब मेकअप नहीं होता। मेकअप बहुत अच्छा होता है बट आईब्रो बुरी होने की वजह से पूरा मेकअप ख़राब लग रहा होता है। सिमेट्रिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं कैंची से इनके जो आईब्रो हैं उसकी लेंथ आप देखें हल्की सी काट रही हूँ। ओह, ज़्यादा बेहतर लगने लगी। खुल जाती है आँख एंड देन थोड़े से आजकल लंबी आईब्रो का फैशन नहीं है। बिल्कुल भी आईब्रो नहीं। कितनी लंबी होनी चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा? आपकी देखें ये जो आँख जहाँ ख़त्म हो रही है ना, जी। मैं इससे यहाँ लेकर जा रही हूँ। तो व्हाट आई एम डूइंग इज के एक्स्ट्रा 2-4 बाल थे वो मैंने निकाल दिए। अब क्या होगा कि हर फेस इज़ गोइंग टू लुक यहाँ से थोड़ा सा ओपन और आईज जो है वो खुल जाएंगी, ओके, खुली खुली लगी। खुली खुली लगेंगी, हाँ। बंद बंद आँख नहीं लगेगी। यहाँ तक जब बाल आ जाता है तो वो आपकी आईज को क्लोज कर देता है। ओके ओके। आपको अगर यू वांट कि आप जो भी आई शेडो लगाएं वो दिखे और उसके जो एजेस हम शार्प करते हैं हमेशा या लाइनर्स लगाते हैं तो वो इन्हांस हों, तो आप थोड़ा सा आईब्रो को अवे रखें अपने मुंह से, ठीक है। ठीक है। ठीक सो ये दिस इज, अब आप देखें फ़र्क इस तरह इस साइड ऑफ फेस में हाँ और इस साइड ऑफ फेस में। हाँ हाँ, खुली खुली लग रही है चेहरा यहाँ से ना आपका खुल जाता है और आईब्रो बैलेंस हो गई। दूसरी वाली आईब्रो बहुत पतली लग रही है, वो बैलेंस और लंबी बहुत है। हाँ। लेंथ कभी कभी बाज़ औकात लोगों को पसंद होती है लेकिन हर टाइम हर किसी के चेहरे के हिसाब से सूट नहीं करती होती है इतनी लंबी लंबी लेंथ। सही। चलें, ठीक। बाकी जो है वो मैंने आंख बंद करें बिकॉज आई एम प्लानिंग टू गिव हर रेड लिप कलर, तो मैंने इतना ज़्यादा शेड नहीं डाला है आइज़ पे, गोल्ड ही रखा है, ग्लिटर भी लगाया है ताकि मैं शो कर सकूं कि इस ग्लिटर में और इस ग्लिटर में क्या फ़र्क है। ठीक है। आप देखें कि इस ग्लिटर की क्वालिटी बहुत फाइन होती है जो आइज़ पे लगता है। कोई भी रैंडमली बाज़ार से अगर आप ग्लिटर उठा रहे हैं और एक महंगा ग्लिटर है, जो औरतें अक्सर कहती हैं ना कि जी ग्लिटर ही तो है, अब ये इतना महंगा और ये इतना सस्ता, तो बेसिकली फ़र्क ये होता है कि वो आपकी आँख पे जब जो आइज़ के लिए बना होता है उसकी क्वालिटी बहुत फाइन होती है और उसका शिमर भी डिफरेंट होता है। सो प्लीज़ गो एंड बाय द शिमर्स एंड द ग्लिटर्स विच आर मेड स्पेशली फॉर आइज़। ठीक है। बाज़-औक़ात क्या होता है, लोग कहीं से भी कोई ग्लिटर लोग जो उठा मुंह पे के लगाते हैं शिमर, मुंह पे क्या, मैंने तो हाइलाइटर देखा वही वो तो- आंखों पे लगा लेते हैं। हाँ, बाज़-औक़ात तो बच्चे जो ड्राइंग्स में यूज़ कर रहे थे वो वाले ग्लिटर भी लगा लेते हाँ, हैं मैंने लोग। भी देखा है। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए बनी है बिकॉज फिर उन मेरे पास जो ग्लिटर्स हाँ। है ना ये बहुत फाइन ग्लिटर्स हैं। ये आंखों के लिए है खास। हाँ, आंखों आँख के के लिए लिए हैं, मेरी ब्रांड के अंदर ही हैं। इसके अंदर खैर 9 डिफरेंट कलर्स हैं, Wow. लेकिन ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये हैं लूज ग्लिटर्स हैं
और इसके लिए लगाने के साथ जो है वो एक ग्लू भी वो अवेलेबल भी तुम्हारे पास अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल। सो इट्स लाइक एडहेसिव टाइप है, लाइक यू नो वो अगेन यूहू ग्लू वाली ग्लू नहीं है, हाँ। ग्लिटर ग्लू है कि जो आप ग्लिटर ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये फिर बहुत फाइन शिमर्स हैं, ग्लिटर्स हैं Specially made for eyes। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ अंबर, तुम्हारा अभी तुम अभी काम करो, मैं यहाँ, ये बहुत फास्ट जा रही है। नाजिया क्या तुमने जहाज उड़ाना है क्या? बात तो सुनो ओ बहन, काम कर कर के आदत हो गई है वो। जल्दी जल्दी दिखाना चाह रही थी, बेस दिखाना चाह रही थी कि वो देखिए जो स्कल्पटिंग करके नाजिया ने बेस बनाई थी, कितनी स्मूथ और प्यारी बेस बनी है। और वो बच्ची जिस एज की है उतनी लग रही है, वहाँ वो पता नहीं कौन लग रही थी। तो बस यही वाला एक डिफरेंस हो जाता है ना कि जब आप जो है बेस आपको जो जब स्कल्प्ट कर देते हो ना, तो वो आपको नेचुरल कॉन्टोरिंग मिलती है। और अच्छा, अभी तुम एक बड़ा मजेदार क्रिएट कर रही हो चीज। हाँ। और तुमने पहले आंख की कॉन्टोर की, किस कलर से, प्लीज वो मैं आपको बताओ। बता देती हूँ। वो क्या किया वो जरा हम तुमसे सीखना चाह रहे थे। आँख को जो कॉन्टोर किया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा आँख की पहले शेप दे देती हूँ। मैंने लाइट कलर से शेप दी। पहले बताओ कि लाइट कलर कैसे लगाया। लाइट कलर मैंने सिर्फ आईब्रो के नीचे लगाया है और है। इनके जो है ना आँख के बिल्कुल फ्रंट जो कॉर्नर होता है वहाँ पर दिया। ठीक है। फिर मैंने कोई सा भी बेज या आप ऐसा ब्राउन कलर ले लें, लाइट ब्राउन बेज साइड पर ये वो मैंने यूज़ करा है, ये वाला कलर। ये तुमने कहाँ कहाँ लगाया? ये मैंने पूरी आँख पर यहाँ पर दे दिया। मतलब कि ठीक है, देखो पूरी आँख पे। ये सारी कॉन्टोर हुई हुई है, ये नहीं, पहले पूरी आँख पर दिया और फिर ये सारी कॉन्टोर हाँ। हुई हुई, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ये जो ब्राउन कलर है इसके साथ दूसरा एक डार्क सा ब्राउन मेरे पास है, दोनों को मिक्स करके वो मैंने इस आँख पे ऊपर की तरफ दे दिया। नाउ दिस इज माय आई शेप। अभी पहले तुमने आउटलाइन क्रिएट की है। दिस इज माय आई शेप। अब क्या हुआ, इसके बाद फिर मैंने ये एक आई बेस आता अच्छा, है। हम एक दफा रिपीट करते हैं, मेरी टीम कह रही कि एक दफा दोबारा से बता दे। नाजिया ने अच्छा। जो बताया, जो हमें समझ आई वो ये है कि नाजिया ने जो है पहले लाइट कलर जो है वो आईब्रो के सिर्फ नीचे दिया, उसके बाद आउटलाइन क्रिएट की, जो कॉन्टोर है आंख का कॉर्नर है वो उसको जैसे हम लोग कलर भरते हैं पहले, हाँ दे दिया। ये Fluffy ब्राउन brush कलर दे दें या आप इस brush मैट से है, दे ये सकते हैं, हाँ। ये शिमरी कलर नहीं है। अभी मैट है। हाँ। अब मैं इसके बाद इसके ऊपर शिमर्स दूंगी फिर। ठीक है, इसका गोल्ड और शिमर्स अब आएंगे। तो तीसरा स्टेप हाँ। ये कि तुमने जो बीच में जगह छोटी हुई थी, हाँ। अब तुम उसके अंदर वहाँ पर colour मैंने भर क्या रही हो। किया, वहाँ पर मैंने cross पहले कर रही हूँ कैमरा। पहले मैंने वो क्रॉस कलर पे बताती हूँ। पहले मैंने आई बेस लिया है। आई बेस आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। आई बेस जिसको आई बेस, जिसको आप ग्लू, जिससे शिमर चिपकेगी। नहीं शिमर, हाँ जिससे आपकी जो है ना शिमर चिपकेगी, नॉट ग्लू। अच्छा, ग्लू के लिए जो है वो अलग चीज़ें होती हैं और शिमर के लिए अलग होता है। इसके साथ शिमर नहीं, इसका वो ग्लिटर नहीं चिपक सकता। अच्छा, ये तुमने उस जगह पे तुमने भरा है आई बेस कहते हैं। आई बेस कहते हैं। और ये आप आई बेस भी अच्छा, या अब किसी के कंसीलर पास भी। आई बेस नहीं है तो क्या वो कंसीलर लगा। नॉर्मली क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाती है इतनी सारी प्रोडक्ट्स रखना। हाँ। तो मैं कहती हूँ आप इसको सिर्फ और सिर्फ आप इसमें वो यूज़ कर लें, बेस वो कंसीलर्स यूज़ कर लें। कंसीलर इज़ ऑल्सो फाइन। ठीक है, अब ये मेरा जो है एक क्रिएट हो जाएगी एक आउटलाइन सी। वेरी Now, नाइस। this is मतलब like- लाइक अब अलग तरीके के मेकअप करने का जमाना है। बिल्कुल। आउटलाइन के बाद फिर इनर चीजों को भरा जाता है। एग्जैक्टली, ताकि उसकी एक शेप जो है वो प्रॉपरली आए। ठीक है। एंड दिस इज़ ब्राइडल बेसिकली। जब हम सॉफ्ट मेकअप करते हैं तब ये चीज़ें नहीं आती हैं। हैवी मेकअप में या ब्राइडल मेकअप में ये चीज़ें जो हैं ये ऐड ऑन होती हैं। इतनी स्कल्पटिंग वगैरह मैं बता दूं कि भाई ऐसा ना हो कि कल को कोई क्लाइंट आ जाए, जी आपने जो वो जी हमें जिस तरह आपने उधर किया था निदा के शो में वैसा स्कल्प्ट करें, मतलब दिस इज़ एक्सपेंसिव। हाँ। जब आप ये चीज़ करते हैं तो इट्स टाइम कंज्यूमिंग। तो बता दूं, जब आप सॉफ्ट मेकअप लेते हैं तो उनमें ये चीज़ें नहीं हाँ। आती हैं। फिर Okay. ये एक डिफरेंस है। अब मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा शिमर लेकर, अभी मैं सिर्फ शिमरी काम कर रही हूँ। शिमर लेके मैं आँख में इसमें मैंने ऐड कर दिया इसके कॉर्नर्स में। ठीक है। इसके बाद मैं जो हूँ ऐड करूँगी लाइनर। आई लाइनर ऐड करने के बाद फिर मैं इसके अंदर ग्लिटर्स ऐड करूँगी। तो लाइनर जो है वो मैं, अच्छा ये भी मैं दो तरह का लाइनर यूज़ करती हूँ। पहले तो एक मैं वाटर बेस यूज़ करती हूँ, फिर ऑयल बेस। वाटर बेस इसलिए कि वाटर बेस जो है ना आपकी आउटलाइन बनाने में और मिटाने में ईजी होता है। वंस यू यूज़ ऑयल बेस तो आप मुंह भी धोएंगे ना उसके बाद नहीं मिटता, वो बड़ी मुश्किल से मिटता है लाइनर। तो उसके लिए ये है कि पहले मैं इनकी सिर्फ शेप दे दूंगी इससे, और मैं बहुत, क्योंकि इनको गोल्डनिश चाहिए तो हम इसमें जो है इनका दोनों तरह के इनके मेकअप हो सकते हैं। लेकिन ये है कि मैं इनको, क्योंकि इनकी अपनी ख्वाहिश है गोल्डन की, तो हम इनको ज़रा गोल्ड। अच्छा, जैसे मैं खुद अपना मेकअप करी होती हूँ ना, हाँ। ये मैं चारों ब्यूटिशियन से सवाल करी हूँ, तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने अब शिमरी आई मेकअप कर लिया है ना और अब लाइनर लगाने की बारी आ रही है,
तो वो लाइनर शिमर के ऊपर मुझसे इतना प्रॉपर्ली नहीं, लगता नहीं। नहीं तो तुम पहले लाइनर लगाओगी, हाँ। उसके बाद बिल्कुल पतले ब्रश होगा, उसमें तुम डिप करके ग्लू से जो भी, ताकि गिरे वेरे नहीं, उसको टैप करके और फिर तुम जहाँ जहाँ तुम्हें देना है अपने लाइनर को बचाते हैं, बिल्कुल पतला ब्रश होगा, उससे तुम टैप टैप करोगे। मतलब लाइनर लगाने के बाद शिमर लगना। लाइनर भी जो है वो आप लगा सकते हैं जेल वाला। हाँ ओके, तो, मैं पानी वाला लाइनर लगाती हूँ, नहीं, तो वो फिर मेरे लगता ही नहीं है। जो मैं ये जो oil based जेल कह रही थी लाइनर ना, है, जैसे कि ये अगेन मेरी ब्रांड का ही है जेल लाइनर, तो ये जो जेल लाइनर है, जिस तरह के नाजिया ने कहा कि आप इसके साथ फिक्सर भी इसका होता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको जो है वो क्योंकि जेल जो है ये इस वक्त इस पोजीशन में है, ये स्टेट में है कि इसमें अभी कोई मिक्सर डालने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा लिक्विडी ही है। मतलब कि आपने डायरेक्ट ब्रश लिया, हाँ, इसके अंदर आप डाला और फिर आपने लाइनर लगा अपनी दिया। आंख पे लगा दिया। हाँ, तो फिर ये कि वो नहीं कोई मसला होता। जैसे ये है ना, ये जो अब ये जब सूख जाता है अमूमन, ये हाँ। मॉर्फिक है, ठीक है ना, हाँ। ये आप आंखों के अंदर भी लगा लेते हैं। मैं तो इसमें लगा आप लेती फिर हूँ, वो बहुत इसमें और add on एकदम करते हैं आते ना। अच्छा। और जब ये सख्त हो जाता है तो इसके ये आते हैं थिन करने के। हाँ, ये। बिल्कुल अच्छा, इसके अलग से drop। drops। तो और वो जरा लिक्विड, क्योंकि मैं जो Duraline, लाइनर Duraline इस्तेमाल होता है, करती Duraline add हूँ करते हैं। वो पानी वाला लाइनर होता है, और जब फिर मैं इस तरह का मेकअप करती हूँ तो वो इतनी मुश्किल होती है मुझे आंख के ऊपर हाँ, वो लगाने फिर में। हट जाता है। अब पानी इसमें ये वाला कि भी जो गाढ़ा ड्राई हो बनाना जाता है ना, ये चाहिए। जो ड्यूरोलाइन इन्होंने दिखाया है ना, इंग्लॉट का आता है, वो इसमें ऐड करते हैं। हाँ, हाँ, तो वो फिर ये oil होता है ऑटोमेटिकली, तो। हाँ, ऑयल सा ना, तो फिर ये कि थोड़ा सा ऑयली हो जाता है, तो इससे तो आपका कहना ये है जब आप शिमरी मेकअप कर रहे हैं हाँ। तब आप जो लाइनर अप्लाई करें वो जेल होने चाहिए, जेल लाइनर। बिल्कुल जेल लाइनर हो या ऑयल बेस, हम इसे ऑयल बेस कहते हैं, ताकि ये क्योंकि यूजुअली जेल लाइनर जो है वो ब्लेंडिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसके साथ ब्लेंडिंग वाला इससे लाइनर चलता पहले आपने नहीं। जो ब्लेंड करना है, जो आपने चीज़ करनी है, वो आप वाटर बेस से कर लें। वाटर जो आईलाइनर जो वाटर से यूज़ करते हैं, जो ऊपर लाइन आएगी वो जेल हाँ, की आएगी। तुम जेल की अपनी आएगी वो भी कर सकते या हो, जो तुम वाटर ऑयल करती हो। बेस। उसको गाढ़ा दोबारा तुमने लगा लिया, तुमसे गिर गया थोड़ा सा ग्लिटर, स्मज हो गया, प्रॉपर लाइन नहीं है, दोबारा जो तुम्हारा वो अपना है ना लाइनर, केक लाइनर, हाँ। केक लाइनर तुम करती हो केक, उसकी जेल लिक्विड भी आते हैं, अगर तुम उसको जेल से करके लास्ट टच दोगी तो सील हो जाता है, सील हो वो जाएगा, स्मज हाँ। नहीं होता, वो फैलता नहीं है, और पानी के साथ ज़रा डल लुक आती है, इतनी ब्राइट ब्लैक नहीं आता। हाँ। ये हाँ, ठीक ये है। जेल है। इसकी एक सेकंड कंसिस्टेंसी, प्लीज ये दिखाइए, ये ये इसकी- जेल लाइनर है हाँ, ये इसकी ओह। कंसिस्टेंसी और जेट ब्लैक और कालापन। और ये चूंकि जेल है तो ये हिलता नहीं है। ओ, पानी और वैक्स में और जेल में यही फर्क यही होता है। फर्क है। पानी हिल जाता है। लाइनर आप पानी के साथ नहीं लगा सकते। मैं तो, मेरा हाथ हिलता है ना, तो मैं डर के मारे जेल लाइनर नहीं लगाती क्योंकि मेरा हिलता है हाथ। बता दिया ना पहले, वाटर बेस लगा। हाँ। मतलब वाटर बेस ही होता है जो आप वाटर से यूज करते हैं। एनीथिंग वाटर बेस जो आप वाटर से और यूज उसके करते हैं। बाद जब आपका पक्का काम हाँ। हो जाए तो फिर प्लास्टर आप- आपने लगाना है आखिरी, वो आप जेल लाइनर से अच्छा, एक लगाएं। और भी अब तुम्हें मैं बता समझ- देती हूँ मैं, अगर हाँ। ब्रेक नहीं है तो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि मैं बहुत इजीली अपने साथ ये मैं कैरी करती हूँ क्या है हमेशा। ये है, ये वाला लाइन है, ये मैं अपनी हाय, ये मुझसे नहीं लगता, हाय, हाय। नहीं, वाटर बेस लगाने के बाद ये हल्का फिर सा हाथ इसके पे ऊपर। डाल, ये मतलब बात अगर आपको idea। जल्दी ये इस तरह से मैं यूज करती हूँ फिर- ये अच्छा है, लेकिन ब्लेंड नहीं होता हाँ, ये। हाँ, ये बहुत blend अच्छा नहीं है। अच्छा, अब तुम्हारे मेकअप पे आ जाए अंबर, आ जाओ। दिखाओ जब तुम अभी तो आंखों का मेकअप करी, अंबर सुकून से मेकअप करती है। अंबर कहती है मैं बात कम करूँ, मेकअप हाँ। ज़्यादा करूँ, है ना। इनकी आंखें जैसे छोटी हैं, बहुत हाँ। बड़ी आंखें नहीं, इतना डेप्थ नहीं है कि इसके अंदर बहुत कुछ अच्छा, मैं तुम्हें खेल जैसे सकूं। अभी मुझे बीनेश ने बताया था, तुम्हें इनकी आईब्रोज लंबी बहुत नहीं लग रही हैं, ये सही है इनकी आंखों के हिसाब से। सही लग रही, देखो ये मैं यहाँ तक नहीं दूंगी, ये है ना एक्स्ट्रा है, हाँ। ये मैं करूंगी नहीं, अभी मैंने वो कंटोर अच्छा, ही तुम नहीं इसके करूंगी। ऊपर वो मैं नहीं लगाओगी? नहीं लगाऊंगी, हाँ, ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली ये यहाँ से लंबी, ये बाल हटने हैं हाँ। और ये यहाँ तक है, बस ये ओके 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 ओके। सही है ना, भाई यूँ आके यूँ हो जाएगी। हाँ, हाँ, तो उसको मैं हाइड कर दूंगी और अभी बनाऊंगी आईब्रोज, क्योंकि एकदम से एनहांस। बाकी डेप्थ मेरा हाँ। मेन है मस्कारा, ग्लिटर, हाँ। मतलब लैश एंड लिप्स पे एनहांस है। हाँ, ठीक। आंखें छोटी हैं, उसको मैं शिमरी वाला दूंगी। तो नादिया तो स्पीड लगाई। नादिया, तुम कितनी देर में तैयार करती हो दुल्हन? अबाउट 30-40 मिनट्स। अच्छा, हाँ। वाह, इतने मजे का लग रहा है इसका जो शिमर तो है। अब इनका जो है वो मैं आई मेकअप जो आई कॉन्टोरिंग होती है ना, ये पार्ट है आई कॉन्टोरिंग का, जो आपने शेप बनानी है आँख की।
तो आई कॉन्टोरिंग ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं इनको ग्लिटर दे दूंगी, लाइनर, और फिर खैर, और फिर आखिर में क्योंकि मैंने बाकी सारा फेस का कर दिया है, कॉन्टोर कर दिया, ब्लश कर दिया, और ताकि वो सारी चीज़ अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए फाउंडेशन के साथ, और उसके बाद अब मैं आईज कर रही हूँ और आखिर में लिप्स हो जाएंगे। ओके अच्छा, ये जो तुमने अभी शिमर दिया है, जो ये कॉन्टोर के साथ, ये मेरे शिमर ब्लश क्या है, ऑन, ये ये कैसे मेरे है? ब्लश ऑन का शिमर है, जो कि ये शिमर ब्लश ऑन है। तो इस वक्त अभी मैंने हाइलाइटर नहीं लगाया इनको। अच्छा, ये तो ये ब्लश ऑन का शिमर है। ओके। जी, ये ब्लश तुम ऑन दिखाओगी तो तुमने कहाँ लगाया, ब्रश के थ्रू दिखाओगी कि जैसे आपने कॉन्टूर की हुई है? क्योंकि मैं कभी कॉन्टूर के ऊपर लगाती हूँ, मेरा फेस इतना ग्रे आता है, तो मुझे किस तरह लगाना चाहिए? तो कॉन्टोर मैंने इनका किया था यहाँ पे, इधर कॉन्टोर किया था। हाँ। और इसी के ऊपर जो है वो मैंने हल्का हल्का सा इसको खैर ब्लेंड करने के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है, जाना पड़ता है। बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल मिक्स करना पड़ता है। तो इसी के ऊपर जो है वो कॉन्टोर एरिया पे जो है वो फिर मैंने कॉन्टोर के साथ ब्लश ऑन को मिक्स कर दिया। एंड अब जो है वो अभी मैंने हाइलाइटर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है और ना मैंने अपना शिमर सेटिंग स्प्रे लगाया है। अभी मैं बस आई मेकअप कंप्लीट करके और एंड में जो है वो मैं हाइलाइटर स्प्रे लगा के और फिर मैं एंड में फर्दर हाईलाइट करूंगी। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम देखेंगे ये पुरानी दुल्हन है, ज़्यादा पुरानी नहीं है लेकिन मेकअप बहुत पुराना है इनका, जो इनकी तस्वीरों से हमें नज़र आ रहा है वो नई होके कैसे निकल के आती हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ भाई, बाल मेरे बीनेश ने बहुत अच्छे बाल सेट कर दिए हैं, थैंक यू सो मच यार। ब्रेक के दौरान है ना कि अब आप कितना भी ब्लो ड्राई अच्छा कर लें लेकिन वो फिर सस्टेन रहने के लिए, क्योंकि तुम लोग के पास भी तो आते होंगे ना लाइक शादी ब्याह में जाने के लिए पार्टी मेकअप, वो ब्लो ड्राई रहते ही नहीं है यार। कितना मज़े का हो गया, अब मैं पागल होगी ना रोलर लगा लगा के ब्रेक के दौरान किसी तरह बॉडी वाले ब्लो ड्राई। और अगर रोलर्स लगाने से सारे मसले हल होंगे तो फिर हमारे मैजिकल हैंड्स के लिए कौन आएगा? क्या फायदा, तो रोज ही मेकअप का शो रखना चाहिए। हाँ जी, तो ये देखिए हम ब्रेक पे जाने से पहले आपको दिखा रहे थे कि वो दुल्हनें जिनकी शादी पे उनके साथ वो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादती हुई है उनकी स्टाइलिस्ट, उनकी मेकअप आर्टिस्ट की तरफ से, और उनकी तस्वीरें रुइन हो गई हैं, उनको हम आज रिक्रिएट करके एक ज़िंदगी दे रहे हैं कि वो अपनी एल्बम से पुरानी तस्वीरें छू मंतर करें और आज नई तस्वीरें जो हम फ़ोटो सेशन उनको करके देंगे नादिया हुसैन के हाथ से, बीनेश परवेज़ के हाथ से, अंबर और नाजिया के हाथ से, वो अपनी एल्बम में लगा के अपने बच्चों को दिखाएं कि हाँ मैं दुल्हन बन के ऐसी लगी थी। बताना नहीं बच्चों को कि हमने किया है। अच्छा, अब मैं आ रही हूँ नादिया, तुम्हारी जितने भी अभी मेकअप हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा शिमरी आइज तुमने की हैं और वो एक मज़ेदार लुक आ रहा है। क्या ये ग्लिटर है जो तुमने लगाया है, वही जो मुझे दिखाया था? हाँ, मेरी ही ब्रांड का ये ग्लिटर है और ये कलर है कॉपर और ये एक्चुअली 2 टोन है। अच्छा। ये है होलोग्राफिक ग्लिटर है जिसके अंदर थोड़े से 2 टोन शेड है ये और इसके अंदर एक अलग सी चमक आती है। अच्छा। तो इनकी आंखें क्योंकि छोटी हैं, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा बड़ी आंखें नहीं है, और तो मैंने इस वजह से जो है वो इनको ग्लिटर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइक लिड बना अब किया है ताकि इनकी आंखें बड़ी लगे। अब मैं इनका लाइनर लगाऊंगी, इनका जो है वो लैश लगाऊंगी, तो फिर उससे बहुत इनहांस हो जाएंगी आंखें। हाँ, इनकी आंखें बहुत नजर आएगी ना, वरना बिल्कुल आंखों पे लुक ही नहीं जाती। बिल्कुल। और फिर अब जो है वो मैंने इनकी अच्छा देखिए, अब डिफरेंट चॉइसेस होती है लोगों की। यहाँ जो नादिया ने आंखें बनाई है वो पे एक्सट्रीम ग्लिटर लगा हुआ है। अब मैं अगर बीनेश की आंखें देखती हूँ, बंद करो, बीनेश ने भी ग्लिटर लगाया है लेकिन वो नादिया के मुकाबले में कम ग्लिटर है। तो अब आपकी चॉइस है कि आप शादी पे जा रहे हैं तो आपने जी शादी आपकी हो रही है तो आपने इतना ग्लिटर लगाना है या इतना ही। आंखें बंद करो, ये भी ग्लिटर वाला मेकअप है लेकिन इसका एक अलग स्टाइल है, थोड़ा ब्रॉन्जी के ऊपर चला गया। देखिए सबसे बेस्ट ये होता है कि मैं कहती हूँ कि अब आजकल आप बात करें अपनी स्टाइलिस्ट से, कंसल्टेशन करें, कुछ रेफरेंस पिक्चर्स उसे गूगल से निकाल के दे दें ताकि वो आपका जहन पढ़ सके बिफोर गिविंग यू अ शॉक्ड ऑन योर बिग डे। आप बेहतर है कि उसको कुछ हर कोई बात करती है इस तरह जो बहुत एटलीस्ट कुर्सी पे चलें, बुकिंग के वक्त टाइम नहीं मिलेगा, बहुत बिजी होगा, जब आप कुर्सी पे बैठे तब तो आप 1-2 मिनट के लिए अपनी 2-3 रेफरेंस पिक्चर्स दिखा सकते हैं ना, कि आपको इस तरह ताकि चाहिए, अगले को थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए। और मैं नहीं समझती कि कोई भी मेकअप आर्टिस्ट आजकल के दौर में अगर काम कर रहा है वो रेफरेंस पिक्चर देखने से मना करेगा।
काफी ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हैं कि जो चुप करा अब देते मुझे हैं नहीं डांट पता, के। वैसे पता है निदा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि मैंने कुछ ऐसे सैलून्स के साथ काम भी किया जहाँ पे शीशा तक नहीं होता सामने। बिल्कुल सही कह रही Yes, नादिया। yes, yes. बीनेश, तो वो बिल्कुल और लड़कियों को offense- चुप करा दिया जाता है। हाँ, वो कहते हैं offense- आप हमें नहीं बोलिए। वो ऑफेंस लेती हैं कि अगर हमें कुछ बताया जाए, हमें हमारा काम आता है, और तो ये बहुत दफा हो क्या चुका थोड़ा है। सा चॉइस का ख्याल रखना इम्पोर्टेंट नहीं, बिकॉज वो फिर कहते हैं कि जी ये हमारी चॉइस है। तो मैं तो खैर हमेशा हमेशा क्लाइंट से पूछती हूँ कि जी आपकी क्या चॉइस है, आप क्या, बिकॉज बहुत दफ़ा क्लाइंट्स ऐसी भी होती हैं कि जो जिनकी स्पेसिफिक डिमांड्स होती हैं, हमें ग्लिटर नहीं चाहिए। लगाना, हाँ। बहुत दफा और ये ऐसे बहुत होता ऐसी है। माइनर सी चीजें हैं कि अगर एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप सुन लें तो आपके साथ पे भी कोई फर्क और नहीं पड़ेगा। आसान अच्छा, मैं हो आप जाता लोगों है से ना। यहाँ एक बात पूछना चाहूंगी। हाँ। देखिए, जब आपसे कुछ फरमाइश करेंगे हमें ग्लिटर चाहिए, कुछ कहेंगे हमें नहीं चाहिए, तो आप एज एन एक्सपर्ट उन्हें समझाएंगी कि आपकी ये आंख है, आप इस पे ऐसे करेंगे तो भाई ज़्यादा इफ better। वी फील के आपके जोड़े है पे ना? ग्लिटर जाएगा और एक लुक अच्छा, बन जाएगा तो हम तो समझा तुम देंगे। बीनेश, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों से करना चाहती हूँ। हाँ, हाँ। कौन सी ऐसी आंखें हैं जिन पे ग्लिटर नो है? कौन सी बहुत ऐसी creasy आंखें हैं, skin, बहुत creasy जिसकी skin। आंख पे बहुत क्रीज हो, बहुत या झुर्रियाँ फिर होती हैं। ऑलरेडी बहुत बड़ी आंखें हों तो उनको टू मच ग्लिटर की जरूरत नहीं हाँ। है, उनको थोड़ा सा यू नो लेस ग्लिटर। हाँ, लेकिन छोटी आंखें पे shimmer- बिल्कुल ग्लिटर मत दो। आई डोंट एग्री विद दैट। अच्छा, शिमरी हाँ। सा हो सकता है, यू नो, ग्लिटर हम कम दे सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जब आप ब्राइड होते हैं ना, आपकी आंखें बड़ी प्रोमिनेंट होना अच्छा, मैं जरूरी सबसे है। अलग अलग पूछती हूँ, ठीक है? अगर मैं यही सवाल तुमसे करती हूँ एज अ ब्यूटिशियन, कौन सी आंखों पे तुम ग्लिटर, शिमर, शाइन मना कर दोगी? कौन सी आंखों पे तुम मैट मेकअप को मना कर दोगी कि मैट मेकअप नहीं सूट करेगा? मुझे ये बताओ डिफरेंस। बहुत छोटी आंखों पे प्योर मैट मेकअप मैं मना कर दूंगी ठीक है। कि नहीं सूट करेगा, और बहुत बड़ी आंखों पे जो पॉपिंग आउट आंखें होती है ना, लाइक एक खास किस्म की आंखें हाँ, होती थोड़ी हैं सी जो- उबली उबली सी होती है। हाँ, बल्जी, बल्जी हाँ, बल्जी आंखें, हाँ। उनके ऊपर जो है वो टू मच ग्लिटर भी मैं मना कर दूंगी। उनको मैं बोलूँगी कि जी आप शिमर टाइप यू नो करें, और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी लैशेस भी नहीं लगेंगी, उनके ऊपर लाइनर थिक लग सकता है, उनकी आंखों में काजल लग सकता है, लेकिन छोटी आंखों में हम ग्लिटर लगाएंगे और हम वाइट लगा सकते हैं, या फिर न्यूड रंग का इनर आई पे जो है वो हम यहाँ लगा मैंने सकते हैं। तुम्हारी बातों से एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पिक की, और वो ये है कि हमारे यहाँ खूबसूरती का जो एक डेफिनेशन बन गई थी, बड़ी आंख होना ज़रूरी है, और उस बड़ी आंख को बनाने के लिए ऊपर भी लाइनर लगा हुआ होता है कुछ दुल्हनों को नीचे भी लाइनर लगा होता है, और वो एक वो भड़क नातिन की जो वो नहीं होती हैं डांसर्स जो होती हैं, उस तरह की दुल्हनें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। बड़े नातम वाली को आंखें बड़ी करनी है। खूबसूरती का मयार बड़ी आंखें नहीं है, बैलेंस फेस है। हाँ, हाँ, मेरा ख्याल से। बिल्कुल, अच्छा, और वही makeup सवाल भी बैलेंस्ड हो। हाँ, जी प्लीज। बड़ी आँख हो, छोटी आँख हो, हाँ क्रीसी आँख हो, कुछ भी हो, हाँ व्हेन यू रियली नो कि आँख कौन सी आँख पे क्या चीज़ करनी है, हाँ। उस पे हर आँख पे ग्लिटर जाएगा, अच्छा। हर आँख पे मैट जाएगा, हाँ। बट यू रियली शुड नो कि आपने क्या करना है। अच्छा। मैट जाएगा, अगर छोटी आँख है तो आप उसको बड़ा कैसे करेंगे? विद मैट से ही? यस, विद हाँ। मैट। आपकी बड़ी आंख है, ग्लिटर से ही उसको आप अब आपने देखा इनका ग्लिटर लगाया है, हाँ। इनकी ये आंख बड़ी लग रही है, हाँ। बैलेंस लग रही है, हाँ। तो ये फर्क है ना, ग्लिटर तो है। नहीं, वहाँ पे ग्लिटर नहीं है, वहाँ तो उसने काला मेकअप किया था नहीं, आंखों वही का। मैं कह रही हूँ ना कि बड़ी आंख की बात कर हाँ। रही हूँ कि बड़ी आंख में भी ग्लिटर लग सकता है, इसमें कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट हाउ यू गिव शेप। हाँ। सिर्फ आपकी शेपिंग पे, हर चीज़, पूरे फीचर्स आपकी शेपिंग पे डिपेंड करते हैं। आपकी अगर आप शेप बना सकते हैं आइस की, आप लोअर पे कब आपने लाइनर लगाना है, लोअर पे कब नहीं लगाना, इट ऑल डिपेंड्स। आपने लिप्स को बड़ा है तो छोटा कैसे करना है, इनके लिप्स को भी मैंने बैलेंस किया है, हाँ। इनके लिप्स को भी मैंने छोटा किया है थोड़ा सा, हाँ। तो ये है कि ये आपको फिर बैलेंस करना है। इनका एक लिप थोड़ा सा डिफरेंट था, दूसरा तो सबके फीचर्स में थोड़ा थोड़ा फर्क होता बिल्कुल, है। तो वो आपको मेकअप इज ऑल अबाउट बैलेंस एंड इनहेंस, और उन फीचर्स को खूबसूरत बनाना है, बनिस्बत इसके कि आपने जो दिलाया लगा दो, नहीं, उनको आपने बैलेंस करके खूबसूरती लेकर आनी है बेसिकली। ठीक है। हाँ जी, यही सवाल
सवाल अंबर मेरा आपसे भी और बीनिश मैं आपकी तरफ भी आऊँगी। व्हाट डू यू थिंक कि लाइक छोटी आंखें और बड़ी आंखों के लिए क्या चीज़ डूज एंड डोंट्स मैं आपसे पूछना चाहूँ? हवाला ग्लिटर से या एनी ग्लिटर, मैट मेकअप। एक्चुअली देखो, सबसे पहले जो बहुत सूट नहीं करता अमूमन आंखों पे वो होता है जब खोलो हल्का खोलो, ये दिख रहा है? नहीं, जब आप यहाँ बहुत ज्यादा आईलाइनर? शार्प लुक आईलाइनर हाँ। देते हैं, नहीं अच्छा लगता। हाँ मैंने देखा है, दुल्हनों का होता है बिल्कुल, ये ना नोकें बनाई हुई होती है लाइनर से, है ना? जितना बहुत मैंने देखा है पुराने। जितना सटल्ड, जितना ब्लेंडेड, हाँ। वो अच्छा लगता है। ओके। आपने ये चोचे दी, फीलाइन आईलाइनर बोलते क्या हैं। कहते हैं? फीलाइन, तो वो कौन लोग लगाते हैं? वो कैट आईलाइनर होता अगर है। लगाएं, सुनो, अगर लगाएं फिर नीचे मत लगाओ, ऊपर लगा लो। ओके। नीचे हल्का सा ब्राउन शेड देते हैं या कोई ब्लेंडेड जैसे होता है ना कलर्स, कोई भी शिमर जैसे ये, हाँ। ताकि ये शाइन करे, तो इससे आँख खुली लगती, मेरी डेप्थ लगता मेरी है। दोस्त इतनी हाँ। खूबसूरत उसकी शक्ल, ठीक है, तो वो जब भी किसी दावत में आती तो वो ही लाइनर जिसकी आप बात कर रही हैं वो यहाँ पे भी यहाँ पे लगाती बस। पूरी। मैं कहती तुम इतनी प्यारी शक्ल की हो, Exactly. तुम एक दफ़ा मैंने उससे ये नहीं कहा कि तुम नीचे लाइनर ना लगाओ, मैंने उससे कहा तुम एक दफ़ा लाइनर के बगैर मेकअप करके देखो। इसलिए तुमने कहा क्योंकि उतना गंदा लाइनर लग रहा होता है, हाँ। और स्पेशली जब आप पेंसिल वाले लाइनर, जो कि ये वाले जेल लाइनर या जो नहीं होते मार्कर्स वाले, वो तो ब्लेंड नहीं होता, लगता है कि बिल्कुल आँख यूँ बाहर निकल के, तो बहुत फेक लगता है। तो हमेशा कोशिश करें जितने भी हैं मेकअप अगर हम भी करते हैं तो यहाँ पर दे दिया, उसको भी ब्लेंड कर दिया। मैं कोशिश करती हूँ मैं ज़्यादा ना दूँ, डिपेंड करते हैं आँखों पे। हाँ। बड़ी आँख खेल लेती है, हर किस्म का मेकअप चला लेती है बड़ी आँख। छोटी आँख के अंदर आपने देखना पड़ता है कि टू मच, जैसे इसकी छोटी आँख है, देखो ठीक है, हाँ। ये देखो, मैं ज़्यादा ना बाहर निकालूंगी लाइनर, हाँ। ना मैं कुछ करूंगी, मैं इसकी आँख मैंने लैशेस से एनहांस करनी है। Okay, lashes से मेरी बड़ा choice। करोगी तुम? हाँ, लैशेस देखो, ऑलरेडी मैंने अभी किया नहीं कंप्लीट, और मैं इसके लिड में ना ये पूरा मैं एक गोल्ड दूंगी, वो भी गोल्ड जो तो देखो रिफ्लेक्ट तुम करेगा। मामी क्या सुन रही हो, तुम कैमरे में देखो। मतलब अभी मैंने ग्लिटर नहीं दिया, हाँ। इनकम्प्लीट है। अच्छा। सही है, मैं यहाँ पे भी हल्का दूंगी, अच्छा, मैं छोटी यहाँ नहीं दूंगी। छोटी आंखों में आप ज्यादा भी मोटा लाइनर लगा दें तब भी वो और छोटी छोटी लगने आँख को लगती है। कॉर्नर से बाहर निकालो, हाँ। छोटी आँख को बाहर से। छोटी आंखों Depth। में मैं यूजली क्या करती हूँ कि मैं बिल्कुल भी लाइनर नहीं लगाती, हल्का सा उनको स्मोकी टच देके उनको लाइनर के बगैर छोड़ती हूँ, तो फिर वो बड़ी आंख लगती है। ओके बीनेश, तुमसे भी मैं ये इस चीज़ की डेफिनेशन लेना चाहूँगी। जी, जी। डूज और डोंट्स आंखों के हिसाब से शिमरी और मैट मेकअप की क्या तुम्हारे नज़दीक परसेप्शन है? अगेन वही रिंकली और बहुत, जैसे नादिया ने डिस्क्राइब किया कि बहुत छोटी आंख होगी तो शिमर डाल देंगे, और अगर बहुत बल्जी होगी तो ग्लिटर अवॉइड करेंगे, क्योंकि वो बहुत पॉप्ड अप लगती है, अजीब लगती है। और मैट जो होता है ना, उसका छोटे और बड़े से ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन ये कि मैट अगर आप एज अ, कुछ जगहों पे कुछ आंखें ऐसी होती हैं कि जो मैट अगर लाइटर टोन्स दें तो अपने इनर कॉर्नर में तो आंख खुल जाती है, और कुछ आईज़ ऐसी होती हैं जिस पे आप मैट दें तो वो थोड़ी सी और दबी दबी लगती हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फीचर्स। आप ट्रायल और टेस्ट से गुजरें, आप खुद भी गुजरें, घर में भी आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करें ताकि आपको पता हो। जैसे मेरी आंख है, मुझे पता है मेरी आंख लाइनर से दबती है, अनलेस एक खास किस्म का लाइनर है जो आप यहाँ से एक्सटेंडेड करके लगाते हैं। अरेबिक लाइनर? नहीं, वो एक यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ लगता है और एंगल्ड लगता है, उसमें मेरी आंख बड़ी लगती है। अदरवाइज़ अगर मैं लाइनर लगाती हूँ तो मेरी आंख दब जाती है। सो अगेन वही पॉइंट के ऊपर और नीचे और हर जगह लाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स लोग समझते हैं काजल से बहुत बड़ी आंख लगती है, मेरी या तो नहीं लगती, या मेरी हाँ, आंख हाँ। पे मेरी तो ब्लैक छोटी लगती है, अंडर ऐसा कॉलर। लाइक मेरी आंख बड़ी है, लेकिन अगर मैं काजल लगा लेती हूँ तो उल्टी छोटी लगने लगती है। तो दुल्हनों का फिर यही तुम होता है कॉर्नर्स कि करो, अगर अंदर लगाओगी ना तो आउटर कॉर्नर लगाओ, तो फिर यहाँ से बड़ी लगेगी। मेरे ऊपर लाइनर बहुत अच्छा लगता है, मगर अंडर आई मेरे ऊपर कोई भी चीज अंडर आई बहुत हल्का। अच्छा, यहाँ मेरे तक साथ लगो। उल्टा है, मैं सिर्फ आउटर कॉर्नर्स अंडर आई देती हूँ, आउटर कॉर्नर्स, एंड दैट्स इट। मैं अगर लाइनर ना भी लगाऊं, इस वक्त भी आप देखें मैंने लाइनर नहीं, तुम लगाया। कभी नहीं लगाती, मैंने नहीं देखा हाँ, तुम। बिकॉज लाइनर से मेरी आंख दब जाती है। हाँ, अच्छा, मैंने नादिया को भी लाइनर कम लगा के देखा हुआ है, या तो तुम नहीं लगाया बहुत ही टेक्निकल लाइनर लगाती हो। हाँ, मैं बिल्कुल अमूमन बारीक लाइन होती है। नहीं, विंग्ड भी मैं लगाती हूँ। विंग्ड होता है, लेकिन नॉर्मल जैसे होता है ना, जैसे मैंने लगाया हुआ यहाँ तक का इसकी आंख पे हर किस्म का लाइनर और हर किस्म का आई मेकअप सूट करता मैं है। हमेशा नादिया की बाहर बहुत बड़ी खींच आंख के- नहीं है।
हाँ हाँ हाँ। नहीं बड़ी आँखें। बड़ी आंख बट नहीं है, लेकिन स्पेस वो अच्छा है, space so you ये can play eyebrow around. और हाँ लेकिन फिर ये यहाँ मैं हमेशा अमूमन आँख बाहर खींचती हूँ। हाँ। और लैश, अच्छा हाँ लैश के बारे में एक मुझे चीज़ बड़ी मज़े की एक चीज़ कहनी है, मैं कभी भी लैश को कट नहीं करती, क्यों? क्योंकि मैं अगेन ब्राइड्स के लिए ख़ास तौर पे उनको आंख बड़ी चाहिए होती, दिखानी होती है। लैश के साथ अगर आप लैश के कॉर्नर को लिफ्ट करेंगे, आउटवर्ड की तरफ लगाएंगे और इसके लाइनर को भी एक्सटेंड करेंगे तो आपकी आंख ये बड़ी लग जाएगी, अच्छा, सिर्फ लैश के साथ। तुम लैश कट नहीं करती? शी इज एब्सोल्युटली राइट। समटाइम्स पता है आप कुछ ना मेकअप दें ज्यादा, हो जाएगी। कैसे ऊपर की तरफ के? कॉर्नर्स ये कॉर्नर्स अगर यूं ही लगा दी ना तो ये यहाँ आ गई, तो इसको थोड़ा सा ये तुम ऊपर, ये खींच के, मतलब इसके साथ नहीं लगाओगी? नहीं इसके साथ इसके ऊपर लगा। और फिर लाइनर तो आँख खुली और बड़ी आएगी। हाँ, भी होती हैं। फिर आप ड्रूपी आईज तो हमेशा जो है यहाँ की लैश थोड़ी सी बड़ी हो, यहाँ की थोड़ी छोटी हो। अच्छा। और अगर आपकी फुल जो आंखें ड्रूपी हैं, आंखें हैं, जैसे मेरी और नाजिया हाँ, की आंखें हाँ। ड्रूपी आंखें, वो मैं आप लोगों को इसलिए समझा रही हूँ कि आप रिलेट कर सके। हमारी लाइक इस तरह की आंखें, इनको हाँ। ड्रूपी आईज कहते और हैं। इस ड्रूपी आईज में लाइनर भी जो है, यहाँ पर लाइनर क्या, यहाँ पर हर चीज जो है वो लाइटर हो इस साइड पे। हाँ, और यहाँ पर जैसे जो है- अगर हाँ। मैं कभी यहाँ मोटा लाइनर मेरा एरिक लगा देता है ना तो मैं अजीब सी लग रही होती हूँ। हाँ, फिर वो आप जो न अजीब से लगते हाँ, हैं। मैं इससे कहती हूँ हमेशा, मैं खुद भी या कभी कभार गलती से आपसे मोटा हो जाता है ना लाइनर ब्लेंड करते हाँ। करते, तो मैं इतनी यहाँ पे मेरा लाइनर मोटा होता है, मैं इतनी बुरी लगती हूँ। अच्छा, देन इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन शेप। अब मेरी आंखों पे बड़ी लैशेस भी अच्छी लगती हैं, हाँ। पर फिर उसका मेकअप वैसा होना अच्छा, तुम चाहिए। बड़ी लैशेस लगाती हो तो तुम कैसे लगाती हो? मैं बड़ी लैश लगाती हूँ तो बहुत अच्छा, कट करनी पड़ती अभी है मैंने उसे। और इनका ना सेकेंडली ये होता है कि ना बहुत डार्क आंख मुझे कॉर्नर से करनी पड़ती है, और ये सेंटर से भी हल्की सी, बस सिर्फ इस एरिया को मैं लाइट छोड़ती हूँ, बाकी हर वहाँ लैश लगा रही हो तुम? लैश, हाँ। तो Please, अब ये हम देखना चाहेंगे। मैंने जो है हाँ। ये विंग्ड, इनको ये लैश लगाई है कि ये कॉर्नर इनका जो है वो लिफ्ट अब विंग्ड दोनों आंखों में फर्क देखें। विंग्ड लैश आंखें है बंद, ये। नीचे करो, अब ऊपर करो। ओके, ये देखिए, winged लैश lash लगाने है। से आंख वाकई खुल जाती है। और ये विंग्ड लैश है, जो कि नाजिया कह रही थी ना कि जब ड्रूपी आईज जैसे कि होती हैं तो उसके अंदर हमें जो लैश लगानी है वो कॉर्नर से आउटवर्ड हो, जो आउटर कॉर्नर है वो लंबा हो, ठीक है। इनर कॉर्नर आपका लंबा ना हो, आउटर कॉर्नर लंबा हो। इसका नाम होता है विंग्ड लैशेस। विंग लैशेस। विंग्ड लैशेस, विंग्ड जैसे कि लाइनर होता है उसी किस्म से विंग्ड लैशेस होती हैं। ये लैशेस हैं विंग्ड, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ठीक है, ये नजर आ रहा है, ठीक है। एक तरफ से इसका छोटा है और एक तरफ से लंबा है, हाँ, ठीक है। तो ये ठीक है। विंग्ड लैशेस हैं। ठीक है। तो अब जो है ये विंग्ड लैशेस कॉर्नर में जो है वो आपको लिफ्ट देंगी। तो अब जो है वो मैं ग्लू लगा के और उसके बाद फिर मैं जो हूँ वो इनको ये लैश लगा के, और ये अब आई डोंट नो कि आपको कितना नजर आ रहा है, लेकिन मैं ये कॉर्नर इनका लिफ्ट किया। अच्छा, अब पाकिस्तान में क्या होता है, जो आमतौर पे लैशेस पाकिस्तान में बिकती हैं उन पे नंबर्स होते हैं, मगर हुदा या कोई इंपोर्टेड लैशेस होती हैं उनके नाम होते हैं, लैशेस के नाम रखे हुए होते हैं। नहीं, मगर मेरी लैशेस तो हमारे you know, लैशेस के नाम है कि नंबर है? नहीं, नाम है और ये बॉक्सेस में हैं, इसमें डिफरेंट वैरायटीज हैं। जैसे एक 5 पूरा बॉक्स मिलता है। जी 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 जी, पूरा अच्छा, बॉक्स मिलेगा। अब ये पूरा बॉक्स है तो इसमें कितने 5 नहीं, शेप होंगे? तीन shape तीन अलग अलग शेप है। 3 है बिल्कुल। लेकिन अब अगर मुझे हल्की वाली चाहिए तो इसमें तो हल्की इसके अंदर है? हल्की भी होती हैं और मिक्स हैं, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ हैं जो बिल्कुल हल्की हैं, कुछ जो मेरे देखो, एक जो ARY के मेकअप डिपार्टमेंट में लैश होती है जिसको हम 05 कहते हैं, हाँ। तो 05 के नाम से मशहूर है। हाँ। तो ये नंबर्स का क्या सिलसिला है कि 05 है तो क्या पतली होगी, फिर उसके बाद नंबर क्या है वो ब्रांड पे डिपेंड करता है ना, ब्रांड का है वो अच्छा। चक्कर कि वो ब्रांड का जो है वो नेम नंबरिंग है उनका, और उसमें फिर 01 भी है, 02, 03, तो नंबर से कुछ 05। नहीं, आपको देखकर जायजा लेना। डेफिनेटली आप जैसे अब नादिया की जो लैशेस होंगी उनके अलग अलग बॉक्सेस के अलग अलग नाम होंगे, है ना? हाँ। तो वो आप उस जो डिज़ाइन आपको पसंद आ रहा है आप उस हिसाब से हाँ। नाम से पिकअप करें। हो सकता है वो कल नंबर भी दे दे, हाँ। कोई नई चीज़ निकाले उस पर नंबर दे दे। सो हाँ। इट ऑल डिपेंड्स वो ब्रांड्स अच्छा, लैश ग्लू, लैश ग्लू कैसे लगाएं? ग्लू तो आई मीन आई वुड से माई ग्लू इज सो पॉपुलर, क्योंकि ये तुम्हारी शहजादी भी इस्तेमाल कर चुकी है और ये जो है ये शी इज विटनेस।
बिकॉज 10 सेकेंड में जो है ना वो ड्राई हो जाती है। सो यू नो आपने लैश पे लगाया, उसको इतना सुखाने की भी ज़रूरत नहीं है। लैश पे लगाया, जब तक कि आपने उसको सेट किया, हल्का हल्का सा आपने लगा लिया, वो पड़क से चिपक जाती है। सो यू नो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लैश ग्लू बहुत ज़रूरी होती है। क्या ब्रेक का टाइम हो गया? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान दुल्हने जिद्दत के साथ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक बहुत ही मज़े का और थोड़ा डिफरेंट शो इस तरह है कि भाई ये पहले दुल्हन बन चुकी हैं, लेकिन इस तरह की दुल्हन नहीं बनी जैसे कि ये आज बन रही हैं। और इनके सामने हमने मिरर भी नहीं रखा हुआ ना भाई, मिरर भी अरेंज करो, इनको दिखाना है कि ये अब दुल्हन बन के कैसी लगी है। फोटोग्राफर हमने अरेंज किया हुआ है, अली यहाँ खड़े हैं तैयार, और जैसे ही ये तैयार होंगी इनके फ़ोटोशूट्स होके ये तस्वीर जाएगी, डिस्कार्ड कर देंगे, उसको छुपा देंगे 7 पर्दों में, और ये आज की जो तस्वीर है इनको लगा दिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा। जी मेरी वाली किधर गई? हाँ, ये कौन है? भेजी तो मैंने अपनी, ये तो नहीं है मेरी। तो वाह भाई ज़बरदस्त नाज़िया, तो बिल्कुल ही चेंज आपने लुक दे दी, बाल भी डिफरेंट, ठीक है थोड़ा सा गड़बड़ टेढ़ा हो रहा है ना। वाह, तो अब चारों के ग्लिटरी मेकअप हुए हैं, लेकिन ग्लिटर की नौइयत अलग अलग है। आप ये देखिए कि यहाँ जो ग्लिटर यूज़ किया नादिया हुसैन ने, वो उस मतलब इस शेड को क्या कहेंगे? ये मेरी ही ब्रांड का कॉपर शेड है, और हाँ। ये मैंने कहा था कि होलोग्राफिक है, होलोग्राफिक है। और ये जो ग्लिटर है ये इसमें 2 टोन की चमक है। अच्छा, हाँ। अब जो ग्लिटर यूज़ किया है बीनिश तुमने, इसको क्या कहेंगे? ये इंग्लॉट का है, हाँ। डल गोल्ड कलर में आता है और इसके अंदर थोड़ी सी मल्टीपल शाइन होती है, दैट्स इट। और ये बहुत फाइन है। उनके पास भी 2 किस्म के ग्लिटर थे, तो मैंने ये वाला पिकअप किया, और थोड़ा सा येलो गोल्ड पर है, और मैंने आपने देखा पूरे आईज पे नहीं लगाया है, सिर्फ जो आपका ये सेंटर ऑफ द लिड होता है उस पे लगाया है। थोड़ा सा पतला लाइनर दिया है, आप देखें, क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं था मेरे पास खेलने का। ऊपर देखें, आईब्रो शेपिंग से बहुत फ़र्क पड़ गया है। इनके चेहरे पे वाइट पेंसिल दी है, प्लस इनके जोड़े में एक तो वो ब्राइट रेड है और थोड़ा सा एक डीप बर्गंडी मरूनिश रेड है। सो आई हैव गिवन हर ऑम्ब्रे लिप्स। अंदर का हिस्सा जो है वो मैंने थोड़ा सा ब्राइट रेड रखा है, और आउटलाइन की तरफ जो है वो मैंने थोड़ा सा गहरा रेड दिया है, लाइक अ डीपर मरूनिश रेड। सो दिस इज़ द बेसिक लुक। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, लिपस्टिक का शेड बीनिश का मरूनिश है, जो नादिया यूज़ करी है वो टेंट रेडिश की तरफ जा रही है, रस्टी रेडिश जी। इस और तरह ये का सब mix मेरी अभी अगेन लॉन्च होने वाली हैं। ये क्लासिक्स हैं। ये पहले मेरी जो लिपस्टिक्स थी वो ये सिल्वर इसकी पैकेजिंग थी, और अब जो है ये क्लासिक्स लॉन्च। दिखाओगी खोल के तुमने जो शेड्स लगाए हैं, क्योंकि ये थोड़ा रस्टी लुक दे रहा है। मैंने भी जो है वो 2 कलर्स मिक्स किए हैं। एक मैंने कलर किया है स्कारलेट, ठीक है ना, और जो दूसरा मैंने कलर किया है दैट इज सायरन। एक मिनट मिल जाए कलर, अभी तो सारी रखी थी यहाँ पे। ये ठीक है, ये दिखाओगी थोड़ी सी। बस- अच्छा, एक लुक एट दिस कलर। वो हाँ वो अलग कलर है। पिंक है, पिंक। हाँ, वो पिंक की शेड में है। ये सॉरी दिखा। ये वाले 2 कलर्स हैं, अचीव एंड स्कारलेट। ये है अचीव, हाँ, है ना, यस, और ये स्कारलेट है स्कारलेट, ये। यस। इन दोनों को मिलाकर तुमने बनाया ये शेड? जी 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 जी, बिल्कुल। ये देखिए, ये नादिया ने स्कारलेट जो उसका मरूनिश शेड है और अचीव जो उसका रेड शेड है, इन दोनों को मिला के ये कहानी बनी है, और ये कोई अलग शेड डेवलप हो गया है बड़ा मज़े का, जो कि उसके कपड़ों से बहुत अच्छा जो है वो जा रहा है, और ग्लिटर के साथ भी बड़ा मैट दोनों शेड्स हैं, बहुत मज़े के। हाँ जी, अब मैं किसके पास आऊँ? अभी अंबर तैयार कर रही है नाजिया। हाँ। अच्छा, तीनों ने बाल पीछे की तरफ रखे, नाजिया ने आगे की तरफ बाल दिए हैं। क्योंकि मुझे उसके नज़र नहीं आ रहे थे, मैंने कहा चलो, और बाकी सब ने बांधे हुए थे, तो मैंने कहा ज़रा ज़रा different हो एक लुक आ जाए। ठीक है। हाँ। बाल किसके चेहरे के बराबर रखने चाहिए और किस चेहरे के ऑल बैक बनाने चाहिए, ये थोड़ा इस पे रोशनी सब अपने अपने हिसाब से डालें। देखिए, बहुत ज़्यादा चबी फेस जो होता है ना, हाँ। आप कोशिश करें कि उसको जो है वो सॉफ्टर इफेक्ट दें। ठीक है।
और जो ज़्यादा बोनी स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें वी हैव द मार्जिन के आप जेल बैक चले जाएं, फ्लैट चले जाएं, बिकॉज उनका जॉ लाइंस और उनकी चीक बोन्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो जेल बैक्स और जब इस तरह के स्ट्रेट आप पीछे की तरफ बाल बना रहे होते हैं, चाहे वो सेंटर पार्टिंग में है चाहे वो बगैर पार्टिंग के, तो उनके जो जॉ लाइंस हैं वो और इन्हांस होती हैं, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल एक चबी फेस है तो एक तरफ से तो आपका इस तरह दुपट्टा आ गया, हाँ। और दूसरी तरफ से जो आपने बाल छोड़े हैं वो आपके डबल चिन को और कवर कर आपके लेंगे। फेस को भी कॉन्टोर कर रहा होता अच्छा। है। कभी कभी जैसे हमने याद है एक दफ़ा हमारे पास टीका नहीं था तो हमने एक फ्लैट करके साइड माथे को कवर किया था। समटाइम्स किसी किसी का चेहरा बड़ा ही माथे की वजह से लग रहा होता है तो वो वाला भी अच्छा लगता है। प्लस कभी कभी आप उसको जैसे सॉफ्ट ऊपर की तरफ करके साइड पे करके यहाँ पे नीचे की तरफ लेकर जाते हैं तो वो भी आपके एक तरफ से चेहरे को कॉन्टोर कर देता है और दूसरी तरफ से आपको दुपट्टा कॉन्टोर कर देता है। सो चबी फेसेस के लिए इट्स बेटर कि आप अपने हेयर को कॉन्टोरिंग में भी हेल्प कर सकते हैं। हाँ। आपका बाल भी आपके फेस को कॉन्टोर कर सकता है अगर आप थोड़ा सा समझदारी से अपना हेयर स्टाइल चूज करें। एंड फॉर अ ब्राइडल कौन से उसके लिए तुम कहती हो कि नो है, जैसे बाल इस तरह छोड़ना नो है, कौन से वो तब है कि जब मुझे लगता है कि टू मच गला ऊपर तक कंजर्वेटिव है, मतलब लाइक बड़ा कपड़े का घुटा हुआ गला है, घुटा हुआ गला है, फिर ऊपर से ज्वेलरी भी समटाइम्स चोकर भी है, नीचे भी एक नेकलेस है, फिर वो भी है, तो वो जब इतना सब कुछ टू मच यहाँ पे चल रहा है तो फिर जरूरत नहीं है फिर कि उससे बाल भी ना खोले। हाँ, क्योंकि वरना मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब इतना भरत है और ज्वेलरी है वो बाल अटक रहे होते हैं, वो खराब हो जाते हैं कर्ल्स। हाँ, सो यू नीड टू शो योर नेक लाइन ऑल्सो, दिस इज हाँ। ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। आपकी ये वाली नेक लाइन दिखनी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे जो फिरानी दुल्हन ये थी इनके गजरे डाल दिए, और सीरियसली मैंने मेरी शादी में भी मैंने गजरे यहाँ डाले थे। मैं उस वक्त श्रीदेवी और रेखा को देख देख के जो है मैंने यहाँ गजरे, हाँ, वो उन्हीं ने तो ये ट्रेंड छोड़ा और था। मेरी शादी तो 18 साल पहले हुई थी बहन, तुम्हारी तो 4 साल पहले हुई है, ये क्या गजरे यहाँ पे क्यों डाले? फैमिली वाले कहते हैं और स्पेशली ससुराल वाले जो है ना उनका कहाँ नहीं आप टाल सकते हैं। हाँ। वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनको लगता है कि ये मोतिया जो है वो बेसिकली इट्स अ साइन फॉर अ गुड फ्रेग्रेंस आल्सो। Fragrance तो actually, वो हाँ। बहुत Perfume सारे लगा ले लोग भाई। हाँ, बहुत सारे लोग जो है वो फूल बालों में फ्रेग्रेंस के लिए भी लगाते हैं, स्पेशली जो लोग मोतिया चूज करते हैं। हाँ। वरना तो देखें डेजीज भी भाई लग रहे मैंने तो होते हैं। बताया ना, मैं तो तोहफा तोहफा गाना और जितेंद्र उसकी फैन थी, इसलिए मैंने यहाँ देखो उसका अपना मजा था वो वक्त देखो उस का। जमाने का जो फैशन हर टाइम का, आज हमें ये सही लग रहा है, ये भी दौर चेंज हो जाएगा, हर हाँ। चीज़ चेंज होती चली जाएगी। अच्छा, दूसरा फ्रेग्रेंस के लिए व्हाट आई यूज, हिमानी का बड़ा अच्छा एक बालों का एक स्प्रे आता है। हाँ। मैं वो अपनी ब्राइड्स को आते ही यूज करती हूँ। मैं कहती हूँ कि ताकि तुम लोग की बालों से अच्छी फ्रेग्रेंस आए। हाँ। एंड आई हैव वेरी नाइस एक उन्हीं का ही वो बॉडी स्प्रे भी है, मिस्ट है, जो बहुत देर तक फ्रेग्रेंस रहती है, तो वो भी मैं उनका जो है ना यूज़ करती हूँ। तो वो दोनों ब्राइड्स को आते ही ना पहले ये मेरी दोनों चीज़ें, तो आई फील गुड इवन बिकॉज आई यूज़ परफ्यूम्स। जैसे ही कोई मेरा क्लाइंट आता है तो मैं भी सबसे पहले ये मेरा काम होता है कि परफ्यूम एंड स्मेल गुड। अच्छा, यही सवाल मैं अब तुमसे कर रही हूँ हाँ। कि जिस तरह तुमने हेयर स्टाइल दिया है, हाँ। ये तुम किस ऊपर नहीं दोगी? मैं बड़ी अच्छी बात बीनिश ने भी कही थी कि जिनके टू ज्वेलरी होती है ना, स्पेशली जिनकी माथा पट्टी होती है, आई अवॉइड। माथा पट्टी के साथ ये वाला नहीं? ये नहीं, इसलिए कि वो बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा होता है कि टू मच हेयर एंड टू मच देन ओपन बाल। तो माथा पट्टी पे आई यूजली स्लीक बैक। हाँ। उन पे मैं स्लीक बैक हमेशा करती हूँ बीच ही मांग के साथ, क्योंकि वो फिर खूबसूरती आती है उनके साथ। अच्छा देखो, जैसे यहाँ पे वो जो नादिया की दुल्हन है, हाँ। वहाँ उसके झूमर भी लगा हुआ है, टीका भी लगा हुआ है, बहुत नहीं, बड़ा नहीं, उसका सिर्फ माथा पट्टी और वो भी बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल नहीं, एक मैं वो तस्वीर की बात, हाँ, मैं हाँ, तस्वीर की बात तस्वीर, कर रही हूँ, मैं हाँ, तुम्हारा मैं नहीं बोल रही। मैं जो तस्वीर है उसमें हाँ, this is too much. झूमर भी है, Yes. बड़े बड़े बुंदे भी Yes, हैं, yes, yes. बहुत बड़ा सा गुलूबंद भी है, और Yes. साथ गोल्डन वाले बाल भी उन्होंने लगाए हुए हैं। अच्छा, और तो और इनका जो लंबा वाला हार है ना, उसके साथ खुले बाल जो हैं। लेकिन एक बात बताऊं, समटाइम्स आपके क्लाइंट्स इतने क्रैंकी के दे जस्ट वांटेड नो वी वांट के खुले हुए हों बाल, तो फिर आप उनको फिर मना नहीं कर सकते। हाँ। क्योंकि जो क्लाइंट की खुशी है, क्योंकि अगर उनके हमने बाल बांध दिए और हॉल में जाकर 100 लोगों ने उनको कहा कि हाँ आज तुमने बाल नहीं खोले थे, तो वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, हमारा नाम बड़ा ख़राब होता है। तो इसीलिए मैं तो पहले पूछती हूँ आपके हस्बैंड को क्या पसंद है, आपके घर वालों को क्या पसंद है, आपके फैमिली वालों को क्या पसंद है, हाँ ससुराल वालों को क्या पसंद है, सबकी पहले आप पसंद बताएं, उसके मुताबिक फिर मैं उनकी
इतने सारे mind से लोगों को सोच खुश कर रहे हैं, हम कोई नहीं पिज्जा नहीं, और होती है ऑन अ वेरी सीरियस नोट नहीं, क्योंकि जो हॉल में जब ब्राइड जा रही है ना, हाँ। हर एक का अपना अपना ट्रेंड होता है। बाद लोग बहुत स्टाइलिश, बहुत डिफरेंट पसंद करते लग रही हैं, cute बाद लग लोग रही बहुत है मिठाई लोग पसंद कर रहे होते हैं, यू नो। तो मिठाई तो मैं नहीं बना सकती हूँ। अच्छा अब यहाँ चुड़ैल लुक, सॉरी। अच्छा यहाँ जो है ग्लिटर का कलर अलग है, येलोइश गोल्डन ग्लिटर है, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट कलर है। यस हमें मैं 4 अलग ग्लिटर वाले मेकअप मिले हैं आज, 4। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा तुमसे चेंज कुछ और पूछ लिया ना। ये यहाँ पे ये आएगा थोड़ा अच्छा सा मैक का था, हाँ मैक का ग्लिटर। क्या कह रही हो तुम? थोड़ा सा मैं मिक्स करूंगी। ये तुम्हारा कौन सा वाला ग्लिटर है? ये NYX का। NYX कितने प्यारे ग्लिटर हाँ ये हैं। फटाफट जो है ना बस थोड़ा सा एंड और ये इसकी ये तुमने glow- अभी लगाया यही वाला ग्लिटर है, नहीं, इसके ऊपर कुछ और ये भी मैंने बता मिक्स कर दिया गोल्ड। एक तो ये है, ये ट्रांसपेरेंट है, ये ये ट्रांसपेरेंट ये हल्का भी लगा सकते हैं, जस्ट हाँ, लिटिल। ठीक है। ज़्यादा लगाना है तो करीब करीब कर दो। ठीक है ठीक है। मैंने मिक्स किया है, देखा ना। अब थोड़ा बंद करो, अब थोड़ा सा बस। उसके ऊपर भी तुम ताकि जी मैं वो जो शिमर वाली जो चीज जी, में शिमर। शिमर वाली हाँ। चीज जो ग्लोई जो एक चीज है। अब आप जरा प्लीज कैमरा फिक्स करें इससे पहले कि वो स्प्रे करे, मैं दिखाना चाहती हूँ इम्पैक्ट क्या आ रहा है। ओके अब ये फेस है, प्लीज इसी मॉडल के ऊपर फेस रखें, कैमरा रखें जी। अब तुम स्प्रे करो, हम देखना चाहते हैं कि क्या फर्क आएगा। हाँ तो ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा जो है ये ब्लिंग ग्लास शाइनर है, ठीक ये है। मेकअप सेटिंग स्प्रे में शाइन है। आंखें बंद करो। तो ये जाहिर है दूर से इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है ना। ये पूरे फेस पे बॉडी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब ये हल्का हल्का आंखें बंद, जब ये हल्का हल्का सा गीला है, हाँ। so then I am going to add this highlighter and again this is from मेरी ही ब्रांड का हाइलाइटर है ये। तो ये मैं जो हूँ ये हाइलाइटर लगा रही हूँ और अब आप फिर देखें कि जो चमक आती है फेस पे वो किस किस्म की एक जो ग्लोई जो मेकअप चाहिए होता है वो ये बेसिकली टेक्निक मैं इस्तेमाल करती हूँ। जरा सा गीला गीला था वो अच्छे से चिपक भी गया हाँ। पाउडर। और फिर वो यू नो लाइक अच्छा उसका ग्लो आता है और हटता भी नहीं है बिकॉज यू नो इट इज स्लाइटली वेट। वाह। और फिर मैं जो ना शाइन थोड़ा सा मैं चिन पे भी लगाती हूँ ताकि ये कि आपकी जो फीचर्स हैं जो आपको इन्हांस करने हैं वो ज़रा अच्छी तरीके से इन्हांस हो जाएं। एंड दैट्स इट। और एंड में अगर मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्लश ऑन चाहिए होता है तो मैं हल्का सा जो है वो हमेशा एक एंड में टच देती हूँ ब्लश ऑन का स्माइल, क्योंकि ब्लश ऑन जो है ना वो जाते जाते तक जो है ना वो हॉल उड़ जाता है उड़ ना? जाता है। हाँ एक्स्ट्रा ब्लश ऑन करवाया करें हमेशा अपने मेकअप में, क्योंकि बाय द टाइम जब आप हॉल या दावत तक पहुंचते हैं तो वो काफ़ी हद तक वेयर ऑफ हो जाता है। क्या हमेशा कहती हूँ कि प्लीज ब्राइड हो या पार्टी मेकअप के लिए आए, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, पानी ज़्यादा पिए, dehydrated, क्योंकि हाँ। जो डिहाइड्रेटेड स्किन होती है उनके ब्लश ऑन यूजली उनका मेकअप भी जो है ना वो पीता जाता उड़ना है। शुरू हो जाता है। आप मैं उनको जाके मैं कहती हूँ भाई मुझे तुम लोग को पानी स्किन को ऊपर से पिलाना पड़ रहा है, तो मैं 2 ग्लास पहले पानी पिलाती हूँ, मैं कहती हूँ पानी पियो उसके बाद मैं मेकअप करूँगी। इतनी डिहाइड्रेटेड हो कहती सुबह से हमने 1 ग्लास पानी नहीं पिया। अरे क्यों नहीं पिया? पानी तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो भी मेकअप करवाने के लिए कहीं पर भी जाएं या हमारे पास आएँ तो प्लीज़ पानी बहुत सारा पिएं। सब तैयार है ना दुल्हन? Yes. ठीक है, हमारे पास कितना टाइम है? चलो भाई विनेश शुरू हो जाए। दिखाएं अपनी दोनों तस्वीर भी जरूर दिखाएगा भाई, पुरानी तस्वीर और नई तस्वीर जरूर दिखाइएगा। खड़ी हो जाओ स्ट्रेट। ओके अब हम आपको दिखा रहे हैं, विनेश तुम बैठ जाओ ना इधर इस कुर्सी पे। हाँ अच्छा ये लो भाई। अब हम आपको दिखा रहे हैं ये जो दुल्हन अभी दिखने वाली है आपको, इनकी असल शादी की पिक्चर दिखाइए, पूरी दिखाइए जरा, खोले। हाँ ये देखिए गजरे भी लगे हुए हैं, ठीक है। अब आप दिखाइए विनेश की तैयार करदा यही शक्ल, यही प्यारी सी बच्ची जिनकी शादी 4 साल पहले हुई थी। झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूएसए मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है
तस्वीर है जी। तो ये है बीनिश की दुल्हन। आइए जी, नादिया की दुल्हन। आजा जल्दी 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 जी। अब हम दिखा रहे हैं आपको नादिया की जो दुल्हन यहाँ खड़ी है उन पर। नादिया तुम क्यों आगे से गुजर गई? सॉरी, मैं तुम्हारा कैमरा हमारे कैमरे के बाद लगा, फिर आगे से गुजरेगी। थैंक यू। बैठ गई ना। अब नादिया रुके, मुझे प्लीज जरा दोबारा पुरानी तस्वीर दिखाएं, फिर नया मेकअप। रुक जाए, नहीं दिखाई अभी, पुरानी तस्वीर। अब गौर से देखिए कैसी लग रही हैं ये। आप दिखाएं इनका नया मेकअप। तुम्हारी भी 4 साल पहले हुई है शादी? 2 साल। अच्छा, भी 2 साल पुराना मेकअप था और अब ये है लेटेस्ट मेकअप। ये तो कोई छोटी बहन लग रही है उसकी, है ना? कोई आओ जी। नाजिया मलिक की दुल्हन लाइए भाई। ये हमारी बहुत कमजोर सा बच्चा है। हाँ, बहन कुछ खाओ पियो, जान बनाओ। हैंडल भी नहीं है, बस छोड़ दो, मैं इसको सेट कर दूँ। हाँ छोड़ो। यस, पुरानी तस्वीर दिखाते हैं जब तक मैं इसका लहंगा जी। set कर- जोड़े का वजन उठ रहा है। ये देखें पुरानी तस्वीर। जोड़े का वजन। नाजिया के पास जो दुल्हन है, हाँ। 1 साल पहले उनकी शादी हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन वो पुराना मेकअप है और ये है जी अभी नया मेकअप। नाजिया तुम भी बैठ जाओ, हेलो जिलो नहीं। बहन अच्छी बात है, आपकी तो शक्ल ही चेंज हो गई। मैं तो पुरानी वाली को तो नहीं पहचान रही, मुझे तो ये नई वाली बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। बहुत प्यारे फीचर्स इन्हांस हो रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत आप लग रही हैं। तो मैं तो नहीं उसको पहचानती जो पुरानी वाली दुल्हन थी 1 साल पहले। बस इनकी ख्वाहिश पूरी होगी ना। फाड़ दो उसको, छुपा दो। अच्छा, आज इसकी बहुत सारे आज portraits बहुत बन अच्छी जाएंगे। तस्वीरें आपकी खींचेंगी। तो जी अंबर आप रेडी हैं? चलो आगे। बाद में पिन ओके, हाँ जी जी। आइए आप अंबर की दुल्हन यहाँ आए। अंबर तुम बैठ जाओ ताकि तुम भी कैमरे के आगे इधर उधर ना हो। और हम पहले दिखा रहे हैं अंबर की जो दुल्हन है उनकी पुरानी पिक्चर। 2 साल पुरानी है, 4 साल? 4 साल पुरानी पिक्चर। फूल भी लगाया हुआ है माशाल्लाह। और अब ये है इनका रीसेंट मेकअप। आंखें बंद जरा, उसमें डब्बे डब्बे थे, आंखें बंद करें आप। यहाँ देखें ब्लेंडिंग कितनी अच्छी, लाइट से बहुत अच्छा सा मेकअप है और लिपस्टिक मजे मजे की। तुमने भी बड़ा शिमर लगाया है, मतलब तुमने तो गोल मुंह को भी शिमर लगा के ये प्रूफ कर दिया कि गोल मुंह वाले भी शिमर लगा सकते। मैं आई थिंक इंसान कैरी कर सकता है। शिमर कहाँ लगाया कहाँ से है? लगाया गोल क्या मुंह है? में हमेशा कहते हो आप सब कुछ लगा सकते हो, बट यू शुड नो कि किधर लगाना है। मैंने शिमर ऐसा दिया है जिससे लगे कि चीक्स जो है ना शाइन कर रही है ना, हाँ। नेचुरल। लाइक थोड़ी पे लगाए तो लंबा मुंह लगता है। हाँ। अगर किसी का बहुत लंबा मुंह है तो यहाँ नहीं लगाएं। हाँ। You know, ये आपको चीज़ें आपको डिफरेंस होती हैं। फिर एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारी ये चारों दुल्हनें तैयार हैं और अभी मैं बहुत इम्पोर्टेंट सवाल उन सारी बच्चियों के लिए पूछने वाली हूँ जिनकी शादी करीब होने वाली है, अनकरीब। उनके लिए भी सवाल पूछ रही हूँ और उनकी अम्मियों के लिए भी ना, कि लाइक अब जैसे शादियाँ करीब होती है, जैसे नाजिया ने अभी कहा कि हमारे पास जब लड़कियाँ आती हैं डिहाइड्रेटेड स्किन हुई होती है। तो मैं आप चारों से एज लाइक सैलून एक्सपर्ट्स पूछना चाहती हूँ कि लड़कियों को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए अगर उनकी शादी की डेट्स नज़दीक है, उनको क्या क्या ख्याल रखना चाहिए? तो मैं स्किन केयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और मतलब कि ये आखिरी मोमेंट पे जो है वो ना आप सोचें कि जी शादी में 1 महीना रह गया है तो जी मुझे जो है वो फेशियल भी कराना है, तो मुझे अपना रंग साफ़ करना है, तो मेरे दाने हैं तो मुझे दाने भी साफ़ करने। ऐसे नहीं होता है, किसी भी ट्रीटमेंट में मैजिक नहीं होता है। कितने दिन पहले, वही तो तुमसे पूछ रही हूँ ना। अब 6 महीने 6-8 महीने पहले। तो भाई अगर झट मंगनी पट ब्याह हो रहा है फिर क्या करें?
तो फिर ये बताएं। आपको जो है वो पता है आजकल लड़कियों को हर चीज़ की नॉलेज है, हर चीज़ इतना इजीली एक्सेसिबल है ऑन अच्छा सोशल देखो, मीडिया। मैं ये नहीं पूछ रही उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे टिप्स दो, वो क्या करें। देखें, सबसे पहले तो अपनी आप क्लेंजिंग करें, ठीक है। मैं वीडियोस भी कहती हूँ, जाकर देख लो, वहाँ उसमें क्लेंजिंग का प्रॉपर तरीका होता है। क्लेंजिंग डेली करनी चाहिए। इसके अलावा ये कि मैंने कहा पानी ज़रूर पिए। पानी के साथ साथ आपको अपनी खुराक का भी ख्याल रखना है। खुराक में क्या खाएं? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप ज़्यादा खाएं। जैसे और मीट, यंग लड़कियां खाती ही नहीं है ना फ्रूट्स। जूसेस ले लें। जूसेस मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि कई ऐसी लड़कियां जो जरा हैवी होती हैं, तो हाँ, उनके लिए हाँ। जूस एकदम से शुगर इनटेक। मैं कहती हूँ खाओ, फाइबर भी जो है ना वो डब्बे वाला जूस नहीं, है। फ्रेश और दांत अल्लाह ने दिए है ना, तो उनको चबा चबा कर खाओ। मतलब ये नहीं कि हर चीज में आपने जूस आपने पी लिया और आपने अपने पेट को इस तरह भरा, नहीं। आप फाइबर का इंटेक लो, क्योंकि जितना आप जो है डिटॉक्स होंगे, उतना ज्यादा मैं वो डिटेल में नहीं जाना चाहती, उतनी आपकी स्किन फ्रेश और ग्लो करेगी। तो मातम ने टिप दी है कि पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाएं, बिल्कुल, ये हो गई खाएं। खुराक की चीज। बिल्कुल, तुमने हाँ। टिप दी है, तुमने बोला कि नट्स खाएं। नहीं, मैंने भी दी नहीं। नहीं मतलब तुमने वैसे ही, एक वो चुटकुला बीच में दिया हाँ, था ना, चुटकुला ऐसी बोली थी ना। नट्स, हाँ। साथ में विटामिन सी की टैबलेट्स, ठीक है। विटामिन सी की Yes, टैबलेट्स खाएं। जो कि हम वैसे ही खा रहे हैं आजकल इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, लेकिन विटामिन सी Skin मैं भी अच्छा इतने अरसे से खा रही हूँ, वो आपकी स्किन की वाइटनिंग और एक जाहिर से विटामिन सी स्किन को हाँ। एनहांस करते हैं। नींबू पानी, नींबू का इंटेक कर लीजिए। नींबू पानी, ठीक है। कुनकुना पानी में ल्यूकवार्म, वो वैसे भी हैबिट बना लें ये कि तुम सुबह खुराक के ऊपर ही आ रही हो। खुराक पे आए। प्लस आपकी एक्सरसाइज बहुत स्किन को Oh, करती very है। good Yes, tip. This is very good exercise. tip. कि भाई Yes. वो सोचते हैं जरूर कर लोग, लें। हमारा कॉन्सेप्ट नहीं एक्सरसाइज का। लोग कहते हैं अच्छा जी शादियों की बच्चे हो गए, आप नहीं। वजन कम करने चलो की चुटकुला एक्सरसाइज दे करो। देती हूँ मैं भी कि वॉक कर लें अगर एक्सरसाइज नहीं तो करना मगर है, देखो ना, brisk अगर walk तुम जरूर थोड़ी सी उछल कूद कर लो ना, एक्सरसाइज कर लो, उसके बाद चेहरे पे ग्लो आ रहा हाँ, होता है। okay. Natural ऑटोमेटिक नेचुरल हाँ। होता है। तो अच्छी खुराक में आ गया आपका पानी, आपके जूस, आपके फल, आपके नट्स, और थोड़ा बहुत स्किम दूध भी पी सकते हैं ताकि ग्लो आए। बिल्कुल, और कुछ नहीं, सिंपल, 1 महीना रह गया है तो क्रीम्स तो आती हैं जो कि 1 महीने में, नॉट द हार्मफुल वाली की बात नहीं कर रही, जो डॉक्टर्स देते हैं, जो हल्की सी पिगमेंटेशन है, फ्रेकल्स, थोड़ी सी ब्राइटनेस देते हैं, सिर्फ जो 1 महीने इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड दैट्स इट। सन ब्लॉक का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस ओके, क्योंकि आपको शॉपिंग पे जाना है, Yes. आपको अपनी चीजों की तैयारी वहाँ करनी आपने है। बचना है, घूंघट वहाँ, लगा के okay. निकलो, सन ब्लॉक लगाओ, फिर छुपा और के जाओ। शॉपिंग पे निकलो यार थोड़ा धूप ढलने के बाद ना, थोड़ा नहीं, नकाब कर लो, सिर्फ आंखें दिखाओ। अब वैसे तो छुपा मास्क लो। तो पहना ही होता है। मास्क तो आजकल है, हाँ, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्योंकि धूप से फौरन स्किन टैन हो जाता है, चाहे Okay, कितना ही तुम सही खाओ है। पियो। अब बालों के लिए भी कुछ बताओ ना यार, ये तो स्किन की बात हो मुझे गई। पता था इधर आने के साथ ना बाल ही आ बाल आ जाएंगे। जाएंगे। यार, मुझे देखिए पता है बालों ना। का ये है कि बहुत सारी बच्चियां जो है वो बाल निगलेक्ट करती हैं। अब जैसे आप देखें, ये इनका एक कोई कलर नहीं हुआ है, इनका भी पिच डार्क ब्लैक बाल है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आप लेंसेज लगा रहे हैं, इतना अच्छा मेकअप हुआ हुआ है, सब कुछ है, बालों को जब आप जिस तरीके से अब इन्होंने बाल बनाए, बहुत प्यारे बाल बनाए, लेकिन इनकी जो डायमेंशन है वो डार्क हेयर होने की वजह से ख़त्म हो गई, डिटेलिंग नहीं आ रही। डिटेलिंग नहीं आती। तो हमेशा ये मेरा एक टिप होता है कि बहुत कोई अच्छी भी tip है, बच्ची very है, अगर उसके काले बाल हैं तो वो पतली लो लाइट्स बगैर अमोनिया के करा ले, बगैर अमोनिया के करा ले, जो हल्का आपसे सा नीचे नीचे हुआ है ना, हाँ, ये कितना अच्छा लग रहा है ये हल्का वाला सा कलर, टेंट आ हाँ। जाए, शादी ताकि के क्या बाद हो भी कि अच्छा जब लगेगा ना, हाँ, थोड़ा ताकि change जब आएगा। इसके बालों में ट्विस्ट या क्रिम्स या कोई भी बैककोम हो, एक वैसे उसके ट्रेंड बालों में है, पर वो नीचे उसके कहीं जोड़े है, में पीछे पीछे चला कहीं गया, है। हाँ। तो फ्रंट पे, अच्छा फ्रंट अब पे, हाँ। फ्रंट पे इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैंने देखा है बहुत सारी बच्चियां जो है वो बिल्कुल हाईलाइट्स ब्लॉन्ड करा लेती हैं, उससे एज आती भाई है। आपके अपने So, चेहरे if you're पे a जो सूट bride, करे, हाँ। प्लीज एक्सट्रीम ब्लॉन्ड पे ना अच्छा, जाएं। ये क्या टेक्निक है कि मैंने देखा है बड़ी उम्र की खवातीन के बाल लाइट होते हैं तो उन पे अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर वही बड़ी उम्र की खवातीन काले बाल कर लेती है तो उनके चेहरे पे एज आती है, और यंग एज की लड़कियां अगर बाल ब्लॉन्ड कर लेती हैं तो वो एजेड लगती आंटी हैं, लगती हैं, True. हाँ। आंटी उसकी लगती I हैं, think उनके वजह- डार्क कलर जो है उनके लाइक मे बी नेचुरली आपके बाल वाइट हो जाते हैं इस वजह काला से। एकदम से आंखों को चुभता चुभता है, है, ठीक हाँ, है। harshness क्योंकि जब आप देता है। 5 and 6 5 लेवल 4 लेवल डार्क कर देंगे एकदम से तो एक्सेप्ट नहीं करता। हम लोग के सब लेवल एकदम डार्क नहीं है, हाँ। बेस थोड़ा सा लाइट, और कोई अगर लाइट करता भी तो हमेशा जो रूट्स है ना वो थोड़े से dark रखने डार्कर होते होने हैं, चाहिए। हाँ। लाइट रूट्स हमेशा आपको बुड्ढा इफेक्ट देगा। हाँ। चाहे आई कुछ लव भी इवन करें। हर, कितने अच्छे इसके बाल लग रहे शादी हैं। आपका Like हेयर blonde, कलर but चूज करना, roots dark है। आपके हेयर अच्छा, चलिए मैंने सवाल किया था, जी जी इसका जो जवाब मुझे चाहिए था वो शायद मेरे पास है, मैं लोगों को बताना जी, जी। चाहूंगी। जब आप एज करते हैं और आप बाल डार्क करते हैं तो आपकी स्किन पे जो झुर्रियां हैं जो सबके आती हैं
वो Prominent हो डार्क जाते हैं। कलर की वजह से नुमाया होने लगती है। प्रोमिनेंट होती हैं, prominent। जब आपके बाल लाइट होते हैं तो आपकी स्किन के साथ वो थोड़े मर्ज हो जाते हैं, तो आपकी झुर्रियाँ इतनी नुमाया नहीं होती। ये मुझे किसी Absolutely। एक्सपर्ट ने ही इसका ये जवाब दिया था, तो मैंने कहा कि मेरे दिमाग में ये है तो मैं आपसे शेयर करूँ। कभी होता है ना इन लोगों के दिमाग से निकल जाता है हाँ। बताना। और ऑब्वियसली जब आप यंग होते हैं तो आपकी तो स्किन टाइट होती है ना, तो अब आप स्पेनिश लोगों को देखें कि उनका स्किन इतनी साफ सुथरी और उनके डार्क बाल होते हैं, तो वो कितना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेबनीज या अरबिक लेबनीज तो बहुत अपने हाइलाइट्स करवाते हैं। करवाते हैं। हाँ। एक्चुअली तो आप अरबिक लोगों के देखिए उनके बाल डार्क होते हैं और काले स्किन होते हैं। ब्राइट होती है, तो वो कॉम्बिनेशन इतना प्यारा लुक देता है अगर आप यंग हैं। लेकिन वही वाली बात है कि थोड़ी एज करने के बाद, जैसे मुझे भी खुद अभी डार्क बहुत बाल मेरे ऊपर नहीं अच्छे लगते, क्योंकि लाइक मैं बहुत यंग नहीं हूँ, मैं एक सर्टन एज पे हूँ। देखो आप एकदम तुम जेट ब्लैक कर दोगी। हाँ, कितने बुरी लोग। एकदम मुझे याद है, नाम नहीं लूँगी किसने किए थे, मेरा पिक्चर थी नामालूम अफराद की ना फर्स्ट। हाँ। तो उसमें था कि हम मेरे बहुत ब्लॉन्ड थे, तो कहा अंबर थोड़े से, क्योंकि मीडियोकर मिडिल क्लास लोअर क्लास फैमिली, इतने कर दिए तुम्हारा यकीन करो, काले कर दिए बिल्कुल। वो नहीं होता नीग्रोज वाले। हाँ। मैंने शक्ल ये अपनी, मैंने कहा ये क्या किया। और मैं कह रही थी कि लेवल सही नहीं, मेरा सैलून बंद था उन दिनों ना, कि नहीं मुझे उस वक्त कर्ल्स तो करके दे दिए, ठीक है। और जब वो डायरेक्टर वो लोग सब आए प्रोड्यूसर का, नहीं ये बहुत डार्क लग रहा है। मैं कहा मैं कब से कह रही हूँ। फिर मैंने कहा अब नहीं, मैं बताऊंगी बाल खराब ना हो। फिर मैंने उसको लाइटर कैसे किया। ओके। हाँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। एकदम डार्क जो है ना, हाँ। मैं गोरी सब कुछ नहीं एक्सेप्ट कर पाई, मैं नहीं कर पाई। उसमें कट भी था, उसमें ब्लो ड्राई भी था। एक दिन बस देख के हाँ सही लग रहा है, नहीं बुरे नहीं है, मगर वो ज़्यादा अच्छे थे कॉम्प्लीमेंट। मगर जब तक मुझे नहीं अच्छे लगे मैंने जाके करवा दिया। दैट्स इट। जी थैंक यू सो मच आप सबकी टिप्स का। और ये थी वो सारी टिप्स जो आपको मिल गई आज हमारी। और वो दुल्हनें जो खुश नहीं थी अपनी तस्वीरों से, उनकी अली तुम कहाँ हो। अब हमारा एक दूसरा प्रोग्राम और अब निदा मैं एक अनाउंस करना चाहूंगी, तारिक रोड में मेरी नई ब्रांच खुल चुकी है और उस पे जबरदस्त जो है वो आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो यस, दिस इज अगेन अनदर अनाउंसमेंट। तीसरी ब्रांच नादिया हुसैन तारिक रोड। वेरी गुड, माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा जी, ये 3 जोड़े यहाँ अनस समी के हैं। थैंक यू सो मच अनस समी के। इन ब्राइड्स को लाइक दोबारा तस्वीर खिंचवाने का मौका मिल रहा है आपके कपड़ों में, इतने खूबसूरत। और एक क्लॉजेट के ये वाले कपड़े जो हैं क्लॉजेट के। तो थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का शो। मुबारकबाद। Thank you. तारिक रोड की ब्रांच नादिया हुसैन की ज़रूर जाएगा, मैं भी मिलूंगी वहाँ आपको। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। Thank you. खुदा हाफिज़। जो चिड़िया चहचहाई है सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में, जो चिड़िया चहचहा